गूगल शीट क्या है? गूगल शीट कौन यूज करता है? गूगल शीट किससे जरूरत पड़ती गूगल शीट की? ये सारे सवाल आपके मन में टिक टिक कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्या पता कल आपके ऑफिस में आपका मैनेजर मीटिंग ले और आपको बोले कि आज से आपको गूगल शीट पे काम करना है, और आप सोच रहे हो कि यार गूगल शीट, ये तो मैंने पहली बार सुना है। ऐसा अगर आपके साथ होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि यार गूगल शीट के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया जाए जिसमें आपको गूगल शीट एक्सेल की तरह कैसे यूज करना है। जी हाँ, एक एक्सेल का कॉम्पिटिटर है गूगल शीट, और एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूलाज रहते हैं, जो फंक्शंस रहते हैं या जो ऑप्शंस रहते हैं, वो लगभग गूगल शीट ने देने की यहाँ पे कोशिश की है। जैसे कि आपको गूगल शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा, पावर टेबल मिलेगा, डेटा वैलिडेशन मिलेगा, और ढेर सारे फॉर्मूलाज, वी लुकअप जैसे लुकअप फॉर्मूलाज वगैरह सब मिलेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि गूगल शीट कुछ ऐसे ऑप्शन अवेलेबल करके देता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं है। जी हां, नहीं है। आप शॉक हो जाएंगे ये ऑप्शंस देख के। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है भाई, लेकिन गूगल शीट के भी कुछ अपने फंडे हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर्स से एडवांस तक लेके जाने वाला हूं। गूगल शीट को स्टार्ट कैसे करते हैं, वहां से लेकर गूगल शीट के अंदर के फॉर्मूलाज यूज करना, गूगल शीट के सारे ऑप्शंस को यूज करना, उसके अंदर प्रोटेक्शन कैसे यूज करना है, सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये वीडियो है तो लंबा, लेकिन आपको कुछ नया सीखना है तो भी टाइम तो देना पड़ेगा, ये मैं हमेशा कहता हूं। तो चलिए आप ये वीडियो पूरा देखेंगे उम्मीद करके शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर बनना चाहते हैं कंप्यूटर में स्मार्ट, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। चलिए आप बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो ये गूगल शीट का ट्यूटोरियल मैंने इतना पावरफुल इसलिए बनाया क्योंकि गूगल शीट के ऊपर ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं कि जो गूगल शीट को बेसिक टू एडवांस आपको मिले, मतलब गूगल शीट आपको डिटेल में सीखनी है तो ऐसा कोई ट्यूटोरियल वहां पे है ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो गूगल शीट के ऊपर एक ट्यूटोरियल तो हो जाए, जो मेरे व्यूअर्स, ये मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे चाहते हैं, यानी मेरे स्टूडेंट है, उनको ये गूगल शीट का वीडियो मिले। इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा मेहनत करके बनाया है। तो आप पूरा देखेंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे आगे चलकर, जब आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आज के ट्यूटोरियल की ओर। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम गूगल शीट को बेसिक टू एडवांस सीखने वाले। बेसिक पॉइंट पहले, मतलब बिगिनर्स के लिए गूगल शीट कैसे स्टार्ट करते हैं, गूगल शीट की क्या क्या फंडे होते हैं, मतलब एक्सेल की तरह गूगल शीट कैसे यूज़ करेंगे, ये पहले बिगिनर्स लेवल पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया है, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन किया और उसके अंदर आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपके पास जीमेल का एक आईडी होना चाहिए, नहीं है तो आप नया आईडी तैयार कीजिए जीमेल का। मैं फिलहाल एक आईडी पे साइन इन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पासवर्ड डाल कर मैं साइन इन कर देता हूँ। तो जैसे आप जीमेल पे साइन इन करोगे, इस तरह से साइन इन हो चुका है। यहाँ पे मेरा साइन इन हो गया, लेकिन मैं इसमें जाऊँगा, ये जो गूगल ऐप्स है इसमें जाऊँगा। मैं गूगल शीट को एक्सेस करने के लिए वैसे अलग अलग तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले आपको यहाँ गूगल शीट को एक्सेस करने का ये वाला तरीका दिखा रहा हूँ। ऐप्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइव पे जाना है। ड्राइव पे, गूगल ड्राइव से हम एक्सेस करेंगे गूगल शीट को। जी हाँ, गूगल ड्राइव तो आप यूज़ करते ही होंगे, नहीं करते होंगे तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो जैसे आप गूगल ड्राइव में आओगे, गूगल ड्राइव के अंदर यहाँ पे न्यू ऑप्शंस आपको मिल रहा है, और न्यू ऑप्शंस में यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है गूगल शीट्स, जिसे हमें एक्सेस करना है वो गूगल शीट्स यहाँ पे है। लेकिन जीमेल में साइन इन करने के बाद ही गूगल शीट एक्सेस करने के लिए आपको मिलेगा, जिसे आप साइन इन करके यूज़ कर सकते हैं, याद रखना है। अच्छा, मैं यहाँ से गूगल शीट तो ले ही सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। एक नया टैब ओपन कर रहा हूँ। क्रोम के अंदर मैंने नया टैब लिया है, और क्रोम के अंदर नया टैब लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गूगल शीट। अगर आप डायरेक्टली गूगल शीट्स लिखोगे या गूगल शीट्स या गूगल शीट ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। डायरेक्टली गूगल में सर्च होकर एक लिंक मिलेगी गूगल शीट्स की, फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट फॉर पर्सनल यूज़, राइट? यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब आपको बस सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल यूज़ के लिए ये फ्री ऑनलाइन गूगल शीट्स है जो कि एक्सेल की तरह काम करने वाले हैं, और एक्सेल से भी कुछ एडवांस और अच्छे फॉर्मूलाज इसमें हैं जो आपको देखने में मिलेंगे। यानी कि गूगल शीट काफ़ी एडवांस है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। फिलहाल यहाँ पे गो टू गूगल शीट करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको गूगल शीट में हम आ जाएंगे। डायरेक्टली गूगल शीट यहाँ पे ओपन होगा, मतलब गूगल शीट का यहाँ पे लेआउट ओपन होगा, जिसमें आपको मिलेगा ब्लैंक गूगल शीट लेने के लिए ऑप्शन। डायरेक्टली ब्लैंक शीट लेना है तो लीजिए, या फिर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेम्पलेट गैलरी करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टेम्पलेट गैलरी। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो यू विल फाइंड आउट लॉट्स ऑफ रेडीमेड टेम्पलेट। लुक एट दैट। इसमें से आप कोई भी एक्सेल की शीट लेके इसमें ऑलरेडी जो डिज़ाइन है वो यूज़ करके अपना
एक्सेल में काम चला सकते हैं। लेकिन हमें तो काम चलाओ काम नहीं करना है, हमें गूगल शीट को बेसिक से सीखना है, तो हम ब्लैंक लेंगे। क्या लेंगे? ब्लैंक। अच्छा, बैक करो, यहाँ पे मैंने पहले से बनाई हुई कुछ शीट्स नज़र आ रही है आपको, नीचे दिखाई दे रही है ना। तो लास्ट 30 डेज में मैंने जो शीट्स बनाई थी वो क्या क्या है, मैं गूगल शीट का यूज़ करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे ये शीट्स दिखाई दे रही है आपको। अच्छा, मैंने बोला था ड्राइव में से ले सकते हैं। चलिए इस टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। वैसे टैब को क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+W। और क्रोम में अगर शॉर्टकट की से काम करना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्रोम के अंदर हम शॉर्टकट की यूज़ करके कैसे अपना वर्क स्मार्ट कर सकते हैं या स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, या ऊपर आई बटन है उसमें भी आपको लिंक मिलेगी जिसमें है क्रोम की अमेजिंग शॉर्टकट की, जिसमें क्रोम में फास्ट काम कर सकते हैं आप। फिलहाल आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैं न्यू क्लिक करके यहाँ पे गूगल शीट पे क्लिक करूँगा, लेकिन मैं पहले फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर शीट बनाऊंगा। तो फोल्डर क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं जितनी भी गूगल शीट बनाऊंगा एक फोल्डर में रहेगी, तो आपको समझ में आएगी। तो ये लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है न्यू फोल्डर, तो चलिए मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। प्लस फोल्डर यहाँ पे गूगल ड्राइव में क्रिएट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इस फोल्डर को, जैसे नाम दिया मैंने इसको गूगल शीट्स LM, मतलब लर्न मोर। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया इसे, क्योंकि ऑलरेडी गूगल शीट करके एक फोल्डर है मेरा, मैंने गूगल शीट्स LM करके एक फोल्डर और बना दिया। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर नजर आएगा जो कि दिख रहा है यहाँ पे सामने, गूगल शीट्स LM, राइट। ये फोल्डर में डबल क्लिक, मतलब इस फोल्डर में जाना है, हमें डबल क्लिक करना है। ये गूगल ड्राइव के अंदर फोल्डर है, और जब आप साइन इन करोगे तो ये इसके अंदर जितनी भी फाइल आप बनाओगे गूगल शीट्स की वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे फाइल बनाने के लिए न्यू में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे गूगल शीट्स, राइट। यहाँ से हम कर रहे हैं गूगल शीट्स। अच्छा, अगर आपने दूसरे टैब में जो ओपन करके लिया था ना गूगल शीट, वहाँ पे ब्लैंक क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ पे सेव होगी? वो भी आपकी ड्राइव में ही सेव होगी। जितनी भी गूगल शीट आप बनाएंगे वो सब ड्राइव में ही सेव होगी। सबसे पहले काम क्या करना है अभी इस गूगल शीट में? देखिए एक्सेल की तरह लेआउट आ चुका है, कुछ है ना, दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे एक्सेल की तरह टैब नहीं है, लेकिन फाइल एडिट मेनूज है। यहाँ पे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट ऐसे मेनूज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम जानेंगे कि इस फाइल को हमें नाम देना है। अनटाइटल वर्कशीट की जगह मैं क्लिक करूंगा और इसे नाम देना है हमें। नाम दे रहा हूँ मैं इसका फर्स्ट गूगल शीट। फर्स्ट गूगल शीट के लिए मैं इस तरह से नाम लिख रहा हूँ, फर्स्ट गूगल शीट, राइट। ओके, फिर नाम देने के बाद एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद एक याद रखना है, मतलब यहाँ पे क्लिक किया, नाम दिया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे एक लिख के आएगा कुछ, यहाँ पे ज़रा पढ़िए, ऑल चेंजेस सेव इन ए ड्राइव, यानी कि ये ड्राइव के अंदर सेव हो चुके हैं। आप इसमें टाइप करने के बाद आपको Ctrl+S बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल शीट का ये फंडा है कि वो ऑटोमेटिक सेव करते रहता है। आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो मैं कुछ भी टाइप करता हूँ शीट के अंदर, इस सेल में मैंने टाइप किया हेलो, तो यहाँ पे ये हेलो देखिए, यहाँ पे सेविंग लिख के आ रहा है, सेविंग, और लिख के आएगा थोड़ी देर में ऑल चेंजेस सेव इन ए ड्राइव, राइट, लिख के आ रहा है देखिए। सो ये ऑटोमेटिकली सेव करता है। मैं इसे डिलीट करता हूँ तो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। तो गूगल शीट के अंदर ये सारी चीज़ें सेव होती जाएगी। अगर मैंने ये टैब को क्लोज कर दिया, और आप अभी देख पाएंगे यहाँ पे हमारे ड्राइव के अंदर, मतलब ड्राइव का टैब है ओपन, तो उसमें ये फोल्डर के अंदर गूगल शीट फोल्डर है और उसके अंदर ये गूगल शीट आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, क्या हुआ कि मैंने इसमें इसे सेव किया, लेकिन मुझे दूसरे फोल्डर में चाहिए था ये शीट, तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे भी ऑप्शन है, डबल क्लिक करने के बाद जो शीट का नाम आया है उसके आगे आप देखेंगे एक मूव करके फोल्डर आ रहा है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, मूव करके, और यहाँ पे स्टार भी आ रहा है। इस शीट को स्टार करना है, मतलब IMP करके रखना है, तो और कर सकते हैं आप, IMP फोल्डर में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल मूव में देखो, मूव ऑप्शंस में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब मूव ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पूछ रहा है कि आपके अभी जो फाइल सेव है वो गूगल शीट के अंदर है, ये दिखाई दे रहा है गूगल शीट। अब बैक करो, इसको कुछ और फोल्डर में डालना है, तो यहाँ पे माई ड्राइव आएगा, और कोई और फोल्डर में डालना है, तो यहाँ से आप फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहे ऊपर, सिलेक्ट करो और बस इसे मूव हियर पे क्लिक करो, उस फोल्डर में चला जाएगा। नहीं डालना है मुझे, क्लोज कर देता हूँ मैं, ऑलरेडी जिस फोल्डर में उसी में रहने देना है तो रहने दे। तो ये ऑप्शंस आपको समझ में आया होगा कि मूव करता क्या है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप गूगल शीट को सीखने वाले, फुल ट्यूटोरियल है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, सारी जानकारी बताऊंगा। अच्छा, आपका क्या हुआ कि इस शीट में काम हो गया आपका, लेकिन आपको नई शीट लेनी है, तो आप Ctrl+N तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका बताता हूँ। एड्रेस बार में आपको नई शीट लेना है डायरेक्टली, तो एड्रेस बार में आप sheet.new टाइप कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइप किया तो वहाँ पे आ गया sheet.new, और एंटर करेंगे तो नई शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ गई अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, राइट, ओके, गॉट इट। और ये अगर मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे, तो ये कहाँ पे सेव होगी? गूगल शीट्स में, यहाँ पे इसमें सेव हो जाएगी, क्योंकि हमारा करंट लोकेशन ओपन है। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और हम अपना फर्स्ट गूगल शीट यहाँ पे दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नई शीट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वैसे नई शीट लेने के लिए फाइल में आपको ऑप्शन मिल ही जाता है, लेकिन एड्रेस बार में मैंने शॉर्टकट बताया कि लिख सकते हैं आप डायरेक्टली फाइल न्यू, और यहाँ पे स्प्रेडशीट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, फॉर्म, ड्राइंग, सारी चीज़ें, और टेम्पलेट से भी आप ले सकते हैं।
लेकिन हमें डॉक्यूमेंट में तो काम नहीं करना है, हमें तो स्प्रेडशीट में काम करना है, तो यहाँ से आप नई स्प्रेडशीट ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं, जो एक्सेल यूज करते हैं उनको तो पता ही रहेगा भाई, इनको कॉलम्स बोला जाता है। और यहाँ पे आपको एक्सेल की तरह 16,384 कॉलम नहीं मिलेंगे दोस्तों, नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कंट्रोल राइट एरो प्रेस करो, जेड तक कॉलम मिलेंगे। हाँ जी, लेकिन आपको और कॉलम इंसर्ट करने तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, वो अंदर चला जा रहा है। राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शंस आ रहे हैं, इंसर्ट वन टू द राइट, इंसर्ट वन टू द लेफ्ट, जैसा आपको चाहिए। डिलीट करना है, क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। फिलहाल इंसर्ट वन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देखूंगा अभी कुछ प्रोसेस हो रहा है, और कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो आपको एक और कॉलम मिल रहा है जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है ए। वैसे आप इंसर्ट करोगे तो ए बी आएगा, फिर एस सी आएगा, ए डी आएगा, समझे? एडी आई मीन एडी कॉलम का नाम रहेगा। ओके, सो कंट्रोल लेफ्ट एरो राइट एरो ऐसे ही करना है। तो कितने कॉलम आते हैं ये तो समझ में आया आपको, कॉलम और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसका जूमिंग लेवल आपको लग रहा होगा यार सर बहुत छोटा दिख रहा है, जरा बड़ा कीजिए। सो आई कैन डू इट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 150। अच्छा, इसका जूमिंग लेवल आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं, अल्ट वी और जेड कीजिए। अल्ट वी और जेड करेंगे तो यहाँ पे आपको जूमिंग लेवल मिल जाता है। अल्ट वी और जेड एक्सेल की तरह शॉर्टकट की इसमें चल रहा है, लेकिन एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज ही यहाँ पे हो गया, सभी नहीं। ओके, सो अल्ट वी जेड मैंने यहाँ पे जूमिंग बढ़ा दिया इसका। आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, आपको वैसे रोज भी दिख रहे हैं। अब रोज कितने हैं यहाँ पे? रोज उतने नहीं है जितने एक्सेल में थे, 10,48,576। ये देखिए रोज कितने, 1000। और आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, जो कि नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, ऐड ऑप्शंस। तो ऐड में यहाँ पे बस रोज में आप लिखोगे मुझे चाहिए 1500, सो बस यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करो, और जैसे ऐड क्लिक करोगे तो और 1500 ऐड हो जाएंगे, जो कि पहले 1000 थे, और मैंने 1500 ऐड किए, 2500 रोज हो गए। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? जितने चाहे उतने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रोज दोस्तों। ओके, समझ में आपको? यहाँ पे रोज भी आते हैं, कॉलम्स भी आ जाते हैं। तो कॉलम्स और रोज आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप ऐड करते रहो, कोई बात नहीं है। कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल अप एरो, लास्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल डाउन, फर्स्ट रो में आने के लिए कंट्रोल अप एरो। रोज तो समझ में आया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज, वो रोज नहीं जो लड़की को देते हैं। आप एक्सेल जानते होंगे यार, मैं ये आदत तो आपको पता है यार, कुछ थोड़ा सा मजाकिया तरीके से पढ़ाने का। तो रोज और कॉलम्स को हमने जान लिया दोस्तों। ओके, पहचान लिया कि कितने रोज कितने कॉलम्स होते हैं। और इस बॉक्स को यहाँ पे हम सेल बोलते हैं, सेल, CELL, राइट। तो इसे एक्सेल में भी सेल ही बोलते हैं, यहाँ पे भी सेल ही बोलेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला बार आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला बार, वहाँ पे जैसे वहाँ पे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टूल बार आ रहा है, जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे फॉर्मेटिंग के। इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कि फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग्स कैसे होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, जैसे मैं इंटर पार्ट में बताया, सारी चीज़ें सीखेंगे। और आपको गूगल शीट इस ट्यूटोरियल के बाद डेफिनेटली कंप्लीट यूज़ करने आएगा, ये मेरा दावा है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि आपको मैं सब पढ़ा दूंगा, बस यही कहना है। यहाँ पे नीचे देखिए एक शीट है मेरे पास, और यहाँ पे शीट पे क्लिक करेंगे तो शीट से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलेंगे। शीट में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शीट का डुप्लीकेट ले सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, चेंज कलर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक और शीट ऐड कर देते हैं। ऐड शीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, प्लस बटन, उस पर क्लिक कीजिए। ओके, तो नई शीट ऐड होगी। अब इस शीट में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, इसका नाम बदल देता हूँ, शीट 1 को ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम बदल देता हूँ, रीनेम। ऑप्शन आ रहा है रीनेम, जहाँ पे आप क्लिक करोगे, और इस शीट का नाम मुझे रखना है यहाँ पे स्टूडेंट डेटा, या कुछ भी आप रख सकते हैं, ऐसा रखिए स्टूडेंट डेटा। ओके, इस शीट का कलर चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है कलर चेंज? बस यहाँ पे जाना है, चेंज कलर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इस चेंज कलर ऑप्शन में से एक कलर पिक कर लेना है जो आपको अच्छा लगा। जब आप शीट 1 में क्लिक करोगे उसको भी चेंज कलर करना है, शीट 1 में थोड़ा सा अलग कलर देते हैं। चलिए, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ऑल शीट्स में, यहाँ पे देखिए कलर वाइज भी शीट आपको दिखाई देगी। ऑल शीट्स यहाँ पे आएगी, कोई भी शीट पे जंप करना है, आपके पास बहुत सारे शीट्स है तो स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। और इसमें से आपको स्टूडेंट डेटा में जाना है, जाइए। इसमें से आपको शीट 1 में आना है, आइए, मतलब जाइए, आइए। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि शीट में जंप कैसे करना है। शीट को हाइड करने का भी तरीका यहाँ पे है, और डिलीट भी कर सकते हैं। इसी शीट का आप कॉपी बना सकते हैं न्यू शीट में, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में। और डुप्लीकेट तो आपको समझ में आया होगा, डुप्लीकेट करना क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी हाइड तो मैं बता देता हूँ, अभी हाइड कर दिया मैंने इस शीट को। अगर मैं इस शीट को यहाँ पे हाइड करता हूँ तो यहाँ पे एक राइट साइड में इंस्ट्रक्शन आ रहा है, यूज द व्यू मेन्यू टू अनहाइड शीट्स। तो हमें व्यू मेन्यू यूज करना है शीट्स को अनहाइड करने के लिए। वैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो हमें यहाँ पे अनहाइड जैसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, अनहाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम शीट लिस्ट में तो यहाँ पे शीट मिलेगी हमें, लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगी डायरेक्टली। आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप डायरेक्टली उस शीट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हाइड कर दी, जैसे आप यहाँ से हाइड कर देते, तो यहाँ पे हाइड करने के बाद आपको जाना होगा व्यू में, और व्यू में जाने के बाद हिडन शीट्स, और अगर आपकी हिडन शीट्स है तो हिडन शीट्स यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ से भी आप उसे ऑन कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि व्यू में जाओ, आप इस लिस्ट में जाकर क्लिक करेंगे तो भी आपको वो शीट वैसे दिखाई देगी, और यहाँ से भी आप उसे ऑन कर सकते हैं। तो हाइड शीट तो आपको समझ में आया होगा। प्रोटेक्ट शीट आगे देखने वाले हम लोग, ये ऑप्शंस प्रोटेक्ट शीट देखने वाले, डुप्लीकेट वगैरह भी देखेंगे आगे, क्योंकि वो तो ईजी है, बहुत सिंपल है, और डिलीट भी आपको पता है, डिलीट कर सकते हैं शीट को। तो शीट 1 में मैं क्लिक करूंगा और शीट 1 में कुछ काम हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ज़रा नोटिस कीजिए, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं ना, ये पूरा शीट सेलेक्ट होता है। ये बॉक्स में ये दिखाई दे रहा है, बॉक्स में क्लिक करूंगा तो पूरा शीट सेलेक्ट होता है। अगर आपको पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप ऐसा क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। आपको ऐसा 2 सेल सेलेक्ट करनी, क्लिक एंड ड्रैग, लेकिन आपको पूरी शीट सेलेक्ट करनी, यहाँ पे क्लिक कीजिए, या कंट्रोल ए शॉर्टकट की यहाँ पे चलेगी ना दोस्तों, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं आप। और इसमें एक बात बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे फ्रीज पेज भी दिया है, ये दिख रहा है ना, ये जरा जाड़ा जाड़ा बॉर्डर दिख रहा है। अगर मैं ये वाला बॉर्डर खींचूंगा और यहाँ पे नीचे रखूंगा, एक रो नीचे, अभी देखिए क्या कर रहा हूँ मैंने इसे नीचे रखा, इससे क्या होगा, ये रो को फ्रीज कर रहा है, ऊपर के पहले रो को फ्रीज कर दिया है इसने, सीरियल नंबर लिखा मैंने, और मैं अभी स्क्रॉल करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है वो रोज वहाँ पे फिक्स हो चुका है। मैं जरा जूमिंग में दिखा दो आपको, स्क्रॉल करूंगा मैं यहाँ पे नीचे, राइट ऊपर का रो फ्रीज हो चुका है, क्योंकि मैंने ब्रॉड लाइन नीचे ला के रख दी है। अब मैं इसे ऊपर ला के रख दूंगा, इसे क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद अब देखिए स्क्रॉल कीजिए क्या हो रहा है, 1 नंबर रो आपको यहाँ पे परमानेंट विजिबल नहीं हो रहा है। परमानेंट विजिबल अगर रखना है तो आपको फ्रीज पेंस की ज़रूरत पड़ती है, और फ्रीज पेंस आप यहाँ से ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हैं। 2 रो के लिए, 3 रो के लिए, 4 रो के लिए, जितने रो के लिए चाहिए उतने रो के लिए कर सकते हैं। मैंने 4 रो पे ला के रख दिया, मैं उसे ऊपर ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे 1 पे रख देता हूँ। वैसे आप कॉलम के लिए कर सकते हैं, क्लिक करना है और ये ब्रॉड लाइन को क्लिक करके यहाँ पे ला के रख देना है इस तरह से। अभी ये कॉलम भी फ्रीज हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे राइट साइड में ऐसा स्क्रॉल करते जाओगे तो एक कॉलम वहाँ पे परमानेंटली विजिबल होगा, जो कि आपको दिख रहा है, वहाँ पे कॉलम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कॉलम अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको रख दिया है, इसे यहाँ पे ही रहना है भाई। तो इस तरह से आप कॉलम और रोज फ्रीज कर सकते हैं, और इसे अनफ्रीज अगर करना है तो वैसे तो आप इसे ड्रैग करके दोबारा रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप व्यू मेनू में जाइए, फ्रीज में जाइए, और फ्रीज में नो रोज और नो कॉलम्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको नीचे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फ्रीज में देखिए नो रोज और नो कॉलम से अनफ्रीज करने के लिए फ्रीज यहाँ से भी किया जा सकता है डायरेक्टली, और नो कॉलम्स मैंने किया तो अभी कॉलम्स हट गया। व्यू में जाइए, फ्रीज में जाइए, नो रोज, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई भी फ्रीज पेंस नहीं लगाया मैंने। तो फ्रीज पेंस तो आपको समझ में आया। यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर के बाद नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट 1 बेसिक कैलकुलेशन। हम देखते हैं पहले तो गूगल शीट में, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं, बिगिनर लेवल से सीख रहे हैं, गूगल शीट को एक्सेल की तरह यूज़ कर पाते कि नहीं वो देख रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस बढ़ते जाएंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, और आप एंड तक ज़रूर देखेंगे, ये उम्मीद है आपसे। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे भी हम फिल हैंडल, फिल सीरीज यूज़ कर सकते हैं। 1 और 2 टाइप किया, ड्रैग कीजिए, वाओ इंटरेस्टिंग। अगर आपने एक ही टाइप किया और इसे ड्रैग किया तो ये जो होता है, ये फिल सीरीज नहीं कैच करता है, आपको पता ही है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करना है। कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करते हो तो फिल सीरीज आएगा, कंट्रोल नहीं प्रेस करेंगे तो वो एक्सेल की तरह ही 1 रिपीट करते जाएगा, राइट। या 1 और 2 टाइप करके दोनों को सिलेक्ट करके, आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे फिल सीरीज जो आपको एक्सेल में जनरली पता रहेगा, फिल हैंडल ऑप्शन हम जो बोलते हैं उसे, वो आता है, और उसकी तरह यहाँ पे इसे काम करना है आपको। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे गूगल शीट में सपोज मुझे नाम लिखना है, अभी यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने सतीश, और आप चाहते कि यार हिंदी में नाम लिखना है मुझे, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट 1 कॉलम। कहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो सी कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर, और यहाँ पे इंसर्ट टू लेफ्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट में कॉलम चाहिए मुझे, सी कॉलम के लेफ्ट में आ गया, और नाम मुझे हिंदी में चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए गूगल शीट का एक अमेजिंग फॉर्मूला है, अमेजिंग फीचर्स है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। एक फॉर्मूला कैसे देना है, देखिए गूगल ट्रांसलेट, ये आपको जरूर पता रहना चाहिए। गूगल ट्रांसलेट करना क्या है, गूगल ट्रांसलेट में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी है। पहले तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, गूगल ट्रांसलेट ये फॉर्मूला देना है। गूगल ट्रांसलेट ये फॉर्मूला देने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, कॉमा करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है मतलब, और यहाँ पे इंग्लिश के लिए ईएन ये कोड लिखना है, सिंपल है। कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश के लिए ईएन, फिर कॉमा हिंदी के लिए देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में HI, और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, दैट्स इट।
अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो रिजल्ट देखिएगा क्या आ रहा है। नेम को हिंदी में कहाँ जाएगा, नाम कहा जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला समझ में आपको। अब मैं इसे एंटर करता हूँ और मैं इसे सिंगल क्लिक करके, मतलब इस सेल को सिलेक्ट करके, मैं नीचे ये फिल हैंडल से मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। ड्रैग किया मैंने एक ही सेल के लिए, तो यहाँ पे नाम सतीश, वाह इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पे मैंने रमेश लिख दिया है। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अभी, रमेश, उल्टा रख दिया, रमेश, राहुल, प्रियंका एंड किरण। ओके नाउ लुक एट हियर व्हाट विल हैपन। यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करूंगा गूगल शीट को तो क्या आ रहा है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ओह सब के सब नाम यहाँ पे आ चुके हैं, है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन गूगल शीट कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम को नहीं डिटेक्ट करता है, ये प्रॉब्लम है, ज़रा समझ लेना। आगे चलकर आपको समझ में आएगा। कुछ नाम ऐसे कि जैसे मैंने लिख दिया तो वो वही कन्वर्ट नहीं कर पाता, लेकिन ये ठीक है। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो गूगल शीट के अंदर तो आप आसानी से लिख पाओगे। एक फॉर्मूला देना है बस, गूगल ट्रांसलेट। ओके तो गूगल शीट में ये तो हमने सीख लिया कैसे करना है। फिलहाल इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसे इंग्लिश में रहने देंगे। तो इस कॉलम को अगर हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, मतलब इसे टेम्पररी आपको हाइड करना है तो राइट क्लिक कीजिए, हाइड नहीं रखना है वहाँ पे तो हाइड हो जाएगा ये। लेकिन मुझे नहीं, ये कॉलम ही नहीं रखना है, इस कॉलम को डिलीट कर देना है। डिलीट कॉलम ऑप्शन सब है, राइट क्लिक करते हैं इस कॉलम के ऊपर सारे ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल तो डिलीट कर दीजिएगा, ये कॉलम गायब है। और यहाँ पे सी कॉलम में हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे और तो इनकी मुझे टोटल करनी, तो वैसे ही करनी टोटल जैसे एक्सेल में करते थे, इज इक्वल टू सम। सम करेंगे, सम करने के बाद टैब, और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा लेफ्ट साइड में कितने नंबर है, C2 to E2। देखिए इज इक्वल टू सम फॉर्मूला C2 to E2, एंटर कीजिए, यू विल गेट द आंसर। एंड उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, वो आंसर मिलेगा। ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक। समझ में आपको ये कैसे करना है, दोबारा मैं दिखाता हूँ। इसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर जो बार दिख रहा नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड बार है, इसमें जाकर आप सम ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, फिलहाल हमें सम की ज़रूरत है तो इसलिए हम सम लेते हैं। एंड यू विल गेट सम। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि किसको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कीजिए इसको, एंटर कीजिए C2 to E2 एंड लेट्स हैव अ लुक दिस। ओके आपको टोटल मिल गया। अच्छा इन सभी कॉलम को मुझे एडजस्ट करना है, इन कॉलम की साइज बहुत बड़ी है तो मैं इन सभी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करूंगा और करूंगा क्या, कहीं पे भी एक कॉलम के जॉइन पे आ जाऊंगा। इन सभी कॉलम को सिलेक्ट करके कॉलम पे जॉइन पे ऐसा एरो के आने के बाद दिखाई दे रहा है एरो कैसा आ रहा है, फिर डबल क्लिक करूंगा दोस्तों। बस आपको एक्सेल की तरह करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटो फिट हो जाएगा ना, है ना, टाइम से हो जाएगा। आपका कॉलम की साइज़ यहाँ पे ही होगी। वैसे आप यहाँ पे मैक्स निकाल सकते हैं, मिन निकाल सकते हैं। देखिए मैं मैक्स निकालूंगा तो मैक्स का फॉर्मूला भी वैसे ही आ रहा है यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे मैक्स निकालना है। इन तीनों को सिलेक्ट करके तीनों में मैक्सिमम कौन सा है आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो फिलहाल ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बेसिकली ये समझा है कि यहाँ पे गूगल शीट में फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना रहता है, जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे ही। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं पहले इस कॉलम की साइज़ भी कम कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ इसको ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कहाँ से देते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन से आपको बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर्स करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे मुझे फॉर्मेटिंग करनी है इसलिए मैंने ये बॉर्डर्स दे दिया यहाँ पे, ऑल बॉर्डर्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर्स देना है या फिर ऐसे इनर बॉर्डर, आउटर बॉर्डर, जो भी आउटसाइड खाला देना, खाली आउटसाइड वाला बॉर्डर देना है तो यहाँ पे आउटसाइड वाला ले सकते हैं आप। फिलहाल तो मुझे ये वाला बॉर्डर देना है तो मैं ये देता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, राइट। अब मुझे एक और रो ऐड करना है जिसमें टाइटल भी देना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट वन अबोव। वन अबोव मीन्स ऊपर एक रो आ जाएगा जिसमें आप लिखना चाहते हैं स्टूडेंट डेटा, तो स्टूडेंट डेटा लिखिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है एफ कॉलम तक और इसे मर्ज करना है। मर्ज ऑप्शन है कि नहीं है इसके अंदर, है मर्ज ऑप्शन इसके अंदर भी दोस्तों। यहाँ पे बॉर्डर के बाजू में दिखाई दे रहा है आपको मर्ज ऑल, जैसे मैंने जिसको सिलेक्ट किया है वो मर्ज ऑल होगा, और या फिर मर्ज हॉरिजेंटल करना है तो हॉरिजेंटल भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन है। वैसे तो ये मर्ज ऑल ही कीजिए क्योंकि अभी हमारा सेल सिलेक्टेड है और मर्ज ऑल किया, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया तो उसी के बाजू में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो मर्ज के बाजू में जाकर यहाँ पे सेंटर ऑप्शन। तो ये तीन ऑप्शंस मैंने बता दिए जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा उसके लेफ्ट साइड में आएंगे और हम फिल कलर दे सकते हैं। मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई इंटरेस्टिंग कलर फिल करना है तो ये ला, चलिए ये ज़रा डार्क लग रहा है, मैं फिल कलर में दोबारा जाऊंगा। जो सेल सिलेक्टेड है उसके लिए कलर डायरेक्टली आने वाला है दोस्तों, लेकिन इसके लिए बॉर्डर नहीं आया तो इसको जाकर बॉर्डर में और बॉर्डर कीजिए, इसके लिए भी बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। टेक्स्ट कलर देना है तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर उसी के लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट में यहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट कलर आप दे सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, टेक्स्ट के बीच में से लाइन ड्रॉ करनी है यानी कि स्ट्राइक थ्रू लाइन बोल सकते हैं हम उसे, वो भी देना है, यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट की साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो कि आपको सामने दिख रहा है, और टेक्स्ट का फॉन्ट भी यहाँ से बदल सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ।
क्योंकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखेंगे, जब आपको ये ऑप्शंस फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको फिर भाई आप गूगल शीट में तो आप मास्टर बनने वाले हैं। तो इसलिए ये ऑप्शंस मैं यहाँ पे बता के रख रहा हूँ कैसे करने हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर के बाद यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल अलाइन। सपोज मैं इस रो की हाइट बढ़ा देता हूँ यहाँ से, तो मैं हाइट बढ़ाने के लिए इस रो के जॉइंट पे माउस लेके आऊंगा और ड्रैग करूंगा, तो रो की हाइट बढ़ गई, राइट, 2 नंबर रो की। और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्टिकल अलाइन की जगह मैं इस तरह से टेक्स्ट मिडल, ओ दिखाई दे रहा है मिडल में क्या हो रहा है, ओ टॉप में आ रहा है, राइट। ये बॉटम में आ रहा था ना, तो बॉटम में, मिडल में, टॉप में, यहाँ से आप भेज सकते हैं इस ऑप्शन से, राइट। इसे वर्टिकल अलाइन बोलते हैं और वर्टिकल अलाइन कैसे करना है समझ में आएगा। वैसे टेक्स्ट रैपिंग भी दिया है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है मैं आपको इस दूसरे सेल में दिखाऊंगा, इस सेल में दिखाऊंगा। नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने लिखा है, लेकिन ये कैसे ओवरफ्लो हो गया ना टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो, यानी सेल के बाहर जा रहा है। तो टेक्स्ट रैपिंग उसी के लिए बनाया गया है। ये रहा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस, और जिसमें टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन मिलेंगे। फिलहाल तो पहला क्लिक है ओवरफ्लो। अब दूसरा जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, दूसरे ऑप्शन का नाम है रैप। रैप करते हैं, रैप करने के बाद आप देख सकते हैं टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। देखिए दोबारा क्लिक कर रहा हूँ मैं, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो देखिए पहला ऑप्शन ओवरफ्लो है। अगर मैं पहला चेक रखता हूँ तो ओवरफ्लो क्या होने वाला है दिखाई दे रहा है। रैप से क्या होने वाला है आपको समझ में आए। और तीसरा लास्ट ऑप्शन क्लिप। क्लिप यानी का टेक्स्ट बैकग्राउंड में चला जाएगा, उसमें आधा बाजू में क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है, क्लिप। क्लिप समझ में आपको, क्लिप, रैप और ओवरफ्लो क्या होता है, डेफिनेटली समझा होगा आपको वो ऑप्शन। ज़रूर उसे आप ट्राई करना चाहेंगे। और उसी के बाजू में जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट रोटेशन। सो अब टेक्स्ट रोटेशन कैसे करते हैं देखिए, टेक्स्ट को ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, जैसे करना है वैसे आपकी मर्जी। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये ऑप्शन हमने सीख लिए जो बेसिक पॉइंट्स है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर इस डेटा के ऊपर, अगर आपको इस डेटा को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी बटन प्रेस करोगे। कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे देखिए कैसा आ रहा है। कंट्रोल पी ये शॉर्टकट की चलेगी, लेकिन ये डेटा सेंटर में आ रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको जाननी होगी, क्योंकि ये सेंटर में जो डेटा आ रहा है उसे हम लेफ्ट में कैसे रखेंगे, इसकी पेज साइज क्या रखेंगे, चेंज कैसे करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे राइट साइड में मिलेगी। वैसे सबसे पहला ऑप्शन राइट साइड में आप देखेंगे करंट शीट। आपको प्रिंट करना है करंट शीट या फिर पूरा वर्कबुक या सिलेक्टेड सेल्स, है ना। एक ही सेल से प्रिंट हो जाएगा। अगर सिलेक्टेड सेल रखा तो एक ही सेल प्रिंट होगा, क्योंकि एक ही सेल सिलेक्टेड है वहाँ पे। A2 दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे। अगर मैंने पूरा सिलेक्ट किया होता तो पूरा प्रिंट के लिए आ जाता, या आधा कुछ 2-4 रो सिलेक्ट करता मैं तो उतने ही प्रिंट के लिए आता। लेकिन मैंने रखा है क्या है, करंट शीट मतलब पूरा प्रिंट आएगा। एक काम करते, करंट शीट मतलब पूरा प्रिंट आएगा। एक काम करते, मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, प्रिंटिंग मैंने कैंसिल किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतना ही सिलेक्ट करता हूँ। मैं ऊपर के 3-4 रो सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3-4 रो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पी, एंड मैं करंट शीट नहीं बोलूँगा अभी, मैं बोलूँगा सिलेक्टेड सेल्स। दिखाई दे रहा है सिलेक्टेड सेल्स क्या आता है और करंट शीट क्या होता है। समझ में आपको यहाँ पे सिलेक्टेड सेल्स और करंट शीट में क्या डिफरेंस है। पेपर की साइज हम ज़्यादातर लेटर साइज रखते हैं, लेकिन आप A4 साइज भी रख सकते हैं अगर आपका प्रिंटिंग A4 में ही आप करते हो तो। पेज लैंडस्केप आ रहा है, आप इसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। वर्टिकल पेज आ रहा है, लेकिन पेज फिर भी मिडल में प्रिंट कर रहा है वो, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है वो। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए मार्जिन कैसा आ रहा है, नॉर्मल, नैरो, वाइड मार्जिन। अभी इस मार्जिन का कोई यूज़ नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा पेज मिडल में प्रिंट हो रहा है। तो मार्जिन हम तब देखेंगे इसका प्रिंटिंग जब हम लेफ्ट में सेट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पेज ओरिएंटेशन तो जान लिया, पेपर साइज भी देखा, और करंट शीट के बारे में भी हमने जान लिया कि शीट, करंट शीट कैसे प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ करनी है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाना है अभी, क्योंकि हमें मार्जिन वगैरह देखना है। तो पहले फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेटिंग ऑप्शन में नीचे आएंगे, और यहाँ पे जो अलाइनमेंट दिख रहा है ना आपको, प्रिंटिंग का अलाइनमेंट, ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर है। वर्टिकल टॉप रहने दो, लेकिन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट कर दो। तो देखिए क्या हो रहा है, अब आपकी शीट जो है लेफ्ट से शुरुआत होगी प्रिंट होने के लिए। तो ये अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, फॉर्मेटिंग के अंदर है दोस्तों, इसे मिनिमाइज कर दीजिए। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे स्केल भी है कि आपको कैसा प्रिंट करना है। पेज फिट टू हाइट होना चाहिए, फिट टू विड्थ होना चाहिए, नॉर्मल 100% रखना है। तो ये आप यहाँ पे जूमिंग स्केल सेट कर सकते हैं। फिलहाल फिट टू विड्थ ही रहने दीजिए। लेकिन मार्जिन में देखिए, नैरो मार्जिन, तो नैरो मार्जिन है तो लेफ्ट साइड की मार्जिन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटी आ रही है, अभी दिख रहा है ना नैरो मार्जिन। लेकिन नैरो मार्जिन नहीं रखना है मुझे, उसे कस्टम मार्जिन करना है तो कर सकते हैं आप, नीचे है। लेकिन नॉर्मल मार्जिन रखते हैं, देखिए नॉर्मल है। वाइड मार्जिन है तो ज़्यादा मार्जिन आ जाती है। लेकिन ये तीनों मार्जिन की जगह मैं कस्टम करना चाहता हूँ मार्जिन को। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा कस्टम पे, तो यहाँ पे आपके नंबर्स आ जाते हैं, कितनी इंच की मार्जिन आपको रखनी है, आप बढ़ा सकते हैं। 2 इंच की मार्जिन टॉप में बढ़ानी है। फिर यहाँ पे कितनी इंच की बढ़ानी है, यहाँ पे 1.5 की इंच की चाहिए। यहाँ पे कितनी चाहिए,
5 इंच की चाहिए, तो ऐसे मार्जिन आप दे सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लाके भी आप खींच सकते हैं। ये देखिए एरो आ जाता है, एरो आने के बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो मार्जिन कम ज़्यादा हो सकती है। आप यहाँ पे पॉइंट लिख भी सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ये भी कि गूगल शीट को प्रिंट करते समय क्या क्या सेटिंग्स करनी है जानना ज़रूरी है आपको। नॉर्मल मार्जिन रखिएगा, आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेट कस्टम ब्रेक्स आ रहा है। पेज ब्रेक्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और पेज आपके पास बड़ा है तो आप यहाँ से नीचे और खींच सकते हैं। पेज ब्रेक जैसे होता है ना एक्सेल में, वैसे पेज ब्रेक है, और पेजेस आप यहाँ पे ऐड करने के लिए कस्टम मार्जिन्स या कस्टम पेज ब्रेक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ रहा है जिसमें ग्रिड लाइन और शो नोट्स ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इसमें कुछ नोट्स दिया रहेगा, कमेंट्स वगैरह ऐड किया रहेगा, तो वो भी दिखाई देगा। वो नहीं चाहिए प्रिंटिंग में, और ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए तो ग्रिड लाइंस गायब हो जाएगी। वैसे अभी ग्रिड लाइंस क्यों नहीं दिख ही नहीं रहे वैसे भी, क्योंकि इसकी ग्रिड लाइन आती ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसकी बॉर्डर हटा के दिखाता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, और ये ऑल बॉर्डर की जगह मैं इसे नो बॉर्डर करता हूँ। राइट, यहाँ से आप नो बॉर्डर कर सकते हैं। बॉर्डर हटा दिया। अब आपके पास ये बॉर्डर नहीं है, ग्रिड लाइन है इसकी। अब इसे कंट्रोल पी करेंगे, नाउ यू कैन सी यहाँ पे ग्रिड लाइन आ रही है, दिखाई दे रहा है ना। फिर भी बॉर्डर नहीं दिया, फिर भी आ रहा है, क्योंकि फॉर्मेटिंग में ग्रिड लाइंस यहाँ पे चेक है। अगर मैं हटा दूंगा तो ग्रिड लाइंस गायब शो। वैसे कुछ नोट्स लिखा रहेगा आगे, हम देखेंगे तो नोट्स भी है, और पेज का अलाइनमेंट भी, मतलब पेज ऑर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेटिंग तो आप कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ है हेडर एंड फुटर्स, जो कि आपको यहाँ पे देखना चाहिए। हेडर्स एंड फुटर्स में आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शंस देखिए, हेडर एंड फुटर्स आ गया। हेडर एंड फुटर्स, तो हेडर एंड फुटर्स में आप यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं, वर्कबुक का टाइटल ऐड कर सकते हैं। जो टाइटल है वो यहाँ पे आ रहा है, हेडर में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट गूगल शीट नाम आ रहा है। या फिर आप शीट का नाम भी ऐड कर सकते हैं साथ में। शीट का नाम शीट 1, शीट का नाम तो शीट 1 है, हमने नाम नहीं बदला था। आप करंट डेट भी ऐड कर सकते हैं, करंट टाइमिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऊपर क्लिक कर दिया, नीचे जाइए, करंट टाइमिंग पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे करंट डेट और करंट टाइमिंग दोनों भी चेक करेंगे तो वैसे करंट डेट और टाइम आ जाएगा। इसको नहीं चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा ये हाइड करके ये सब चला जाएगा। अभी गूगल शीट में हेडर में कुछ नहीं है। करंट डेट और टाइम यहाँ पे एक साथ आएगी। यहाँ पे पेज नंबर आएगा, यहाँ पे वर्कबुक का नाम आएगा, यहाँ पे शीट का नाम आएगा। जो आप चेक करना चाहते कर सकते हैं। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन एक मिनट रुकिएगा। अब तक का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि अब तक का टॉपिक कैसे लगा, मतलब ठीक ठाक है या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते आगे के टॉपिक की ओर। तो ये तो मैंने बताया कि इसके अंदर प्रिंट कैसे करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ये रुपीज़ में, फिलहाल तो ये रुपीज़ में नहीं है, लेकिन सपोज यहाँ पे आपने कोई अमाउंट लिखा है, अमाउंट करके, और अमाउंट में यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखा गया है और उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये रुपीज़ में दिखना चाहिए, रुपीज़ सिंबल। तो यहाँ पे आपको डॉलर साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फॉर्मेट करेंसी ऑप्शन है, फॉर्मेट करेंसी ऑप्शन। सो यहाँ पे फॉर्मेट करेंसी ऑप्शन के साथ साथ और भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं नंबर के साथ, वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले फॉर्मेट करेंसी में जा जाते हैं। तो अच्छा, डॉलर साइन की जगह आपको रुपीज़ ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे मतलब ये जो 1 2 3 है उस पर मैंने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, नीचे मोर फॉर्मेट्स आपको दिख रहा है, और मोर करेंसीज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट, तो मोर करेंसीज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे डॉलर साइन है, इसकी जगह आपको इंडियन चाहिए तो यहाँ पे आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, इंडियन करके, INDIN, इंडियन रुपी आ जाएगा। क्लिक करें और यहाँ पे अप्लाई करें। वाह, इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी ऑप्शंस है नंबर फॉर्मेट के अंदर, और वैसे आप फॉर्मेट में जाएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में भी है। फॉर्मेट मेनू में भी यही चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। करेंसी कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ पे करेंसी में भी है, फाइनेंशियल कैसे रहेगा, अकाउंटिंग करेंसी, करेंसी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको राउंडेड वाली करेंसी चाहिए तो राउंडेड वाली भी करेंसी ऑप्शन है। अगर आप ये राउंडेड वाले अप्लाई करते हो तो ये डॉलर के साथ आ रहा है, लेकिन अगर करेंसी चेंज करना है सिंबल, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मोर करेंसीज में हम यहाँ पे इंडियन रुपीज़ ले सकते हैं, INR। जैसे आप INR टाइप करोगे, INR आएगा। अगर आप इंडियन टाइप करते हो तो इंडियन रुपी का सिंबल आ जाएगा, जो कि आपको पता है रुपी का सिंबल कैसा है। INR नहीं चाहिए, वैसे मुझे ऐसा ही सिंबल चाहिए। तो ये सिंबल कैसे ऐड करना डेफिनेटली आपको समझा होगा। इसके अलावा आप इसको नंबर में अलग फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करो, ये हट जाएगा। आप इसे परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ये चला जाएगा परसेंटेज फॉर्मेट में। ओके, आपको जो फॉर्मेट में चाहिए यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट में चाहिए, डेट में दिखाई देगा। टाइम फॉर्मेट में चाहिए, टाइम फॉर्मेट, ड्यूरेशन। ये आपको पता है कि एक्सेल के अंदर कंट्रोल 1 शीट से हम ये कर सकते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स आता है, और जिसके अंदर हम अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं नंबर को। ये यहाँ पे दिख रहा है। तो फॉर्मेट कहाँ से चेंज करना है आपको समझा होगा। साथ ही में यहाँ पे मैं अंडू कर देता हूँ, और ये जो डेसिमल प्लेसेस है वो कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल। देखिए इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल है, और यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल है। आप जैसे क्लिक करोगे इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ज़रूरी है उतने डेसिमल प्लेसेस रख सकते हैं, यहाँ से आप परसेंटेज भी कर सकते हैं। ओके,
सो यहाँ पे है इसका जूमिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि शीट का जूमिंग यहाँ पे होगा, और यहाँ पे अंडू रीडू ऑप्शन है। साथ में यहाँ पे है पेंट फॉर्मेट और प्रिंट। प्रिंट तो हमने देख लिया। पेंट फॉर्मेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग दी है ना, वही इस हेडर को देनी है। तो पेंट फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, और पेंट फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्या हो रहा है देखिए, ये मर्ज भी हो जाएगा, आगे चला गया है। एक काम करते हैं, वो फॉर्मेटिंग नहीं लेते हम लोग, इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पे बोल्ड और ये वाला दे दिया मैंने इसको कलर, तो ये फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी करनी है। तो पेन फॉर्मेट में लिया मैंने और इस पर क्लिक किया। राइट, फॉर्मेट पेंटर वहाँ पे नाम है एक्सेल में, यहाँ पे पेंट फॉर्मेट। इन्होंने अपने कुछ हट के नाम दे दिए ताकि हम कुछ अलग करें, इसलिए गूगल शीट वालों ने अलग कर लिया। ओके, सो ये तो हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमने कर लिए कवर, यहाँ तक लगभग ऑप्शन हमारे कवर हो गए हैं। इसके बाद है हाइपरलिंक का ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे इंसर्ट लिंक उन्होंने ऑप्शन दिया। कंट्रोल की ही इसकी शॉर्टकट की है। जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे गूगल पे क्लिक करने के बाद गूगल शीट पे चले जाए आप, तो यहाँ पे गूगल वेबसाइट पे चले जाए, तो यहाँ पे गूगल लिखिए और यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक यानी कंट्रोल के, और यहाँ पे आप वेबसाइट का दे सकते हैं और सिलेक्ट रेंज विद इन अ सेल भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे कोई वेबसाइट की लिंक, मेरी वीडियो की कोई लिंक है, यहाँ पे मैं पेश कर सकता हूँ। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, www.google.com, और मैं इसे अप्लाई करके देखता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसके ऊपर अभी लाऊंगा माउस पॉइंटर, और ऊपर लिंक आएगी। जैसे मैं उसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा, ऊपर लिंक आएगी, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं गूगल वेबसाइट पर चले जाऊँगा। यहाँ पर मैं गूगल वेबसाइट पर जंप हो रहा हूँ और हो गया हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं, मैंने क्लोज कर दिया। आपको लिंक समझ में आया। अच्छा, सेल के अंदर ही लिंक देना है, मतलब यहाँ पे एक रेंज है, इस रेंज में मुझे चले जाना है। यहाँ पे एक रेंज है, तो इस रेंज में जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक, क्लिक लिखा, बस क्लिक, और इस पर जब क्लिक करूँगा तो मैं एक रेंज में जंप होना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और हाइपर लिंक में आ रहा है शीट्स। शीट्स में भी जा सकते हैं। सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स टू लिंक, यहाँ पे सिलेक्ट रेंज किया मैंने। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और एक पर्टिकुलर रेंज मैंने ले ली है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने रेंज सेलेक्ट की है A19 टू B24, और मैं ओके करूँगा। अब मैं ये ओके करूँगा और यहाँ पे मैं अप्लाई बटन दिख रहा है ना आपको, अप्लाई, टेक्स्ट का नाम भी ऊपर बदल सकता हूँ मैंने, टेक्स्ट का नाम क्लिक है, अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगा। अब जब मैं माउस पॉइंटर इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऊपर देखो रेंज आईडी आ रहा है ना। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली जंप हो गए A19 टू B24 पे। तो सेल के अंदर ही जंप करना है तो आप हाइपरलिंक दे सकते हैं, या किसी और शीट पे भी जंप करना है, जैसे स्टूडेंट डेटा ये शीट है, इस पे जंप करना है आपको, तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट डेटा, इस शीट पे मुझे जाना है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इसे मैं कंट्रोल के ही करूँगा हाइपरलिंक, और यहाँ पे रेंज भी पूछ रहा है वो, और मैं इधर शीट्स इन दिस स्प्रेडशीट, यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टूडेंट डेटा, अप्लाई, इसके ऊपर माउस लेके आ जाओ, ऊपर क्लिक करो, आप दूसरे शीट में आ जाओगे। तो हाइपरलिंक कैसे करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा दोस्तों। हाइपरलिंक इजी है, यहाँ पे बस अप्लाई करने के तरीके देखो कैसे है। बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम सीख रहे हैं अभी भी। और यहाँ पे आगे का ऑप्शन है इंसर्ट कमेंट, तो मुझे इसके लिए कमेंट देना है, अमाउंट के बारे में कुछ लिखना है। सो आई कैन ऐड द कमेंट, इंसर्ट कमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जो मेरा आईडी लॉगिन है NRIT कंप्यूटर करके, तो इससे कमेंट आएगा एंटर अमाउंट इन रुपीज़, एंटर अमाउंट इन रुपीज़। ओके, सो मैंने यहाँ पे डबल S, ओके ठीक है ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटर अमाउंट इन रूपी, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, ये कमेंट आपको दिखाई देगी। राइट, तो इस कमेंट मतलब आपने किसी को काम दिया है कि ये करो करके, अगर उसने ये काम किया तो रिजॉल्व पे क्लिक करेगा, या कमेंट ये सॉल्व हो गया तो रिजॉल्व, ये कमेंट हट जाएगा यहाँ से। सो कमेंट मतलब लाइक आपने कुछ वहाँ पे लिख के रखा कि मुझे इसमें ये एडिटिंग करना है, या फिर किसी के लिए इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। किसी के लिए मतलब क्या होता है कि ये शीट जो है गूगल शीट, हम बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक साथ 100 लोग भी काम कर सकते हैं, और वो लोग जो काम करेंगे ना, दिखाई देगा कहाँ कहाँ वो काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गूगल शीट में होता है। चलिए अब उस फीचर को ही जान लेते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये जो मेरा गूगल शीट है मैं शेयर करूँगा मेरे एक आईडी के साथ, जो मोबाइल से मैं एक्सेस करूँगा, और यहाँ पे दिखाऊँगा दो एक साथ काम कैसे कर रहे हैं, दो लोग।
I'll do one thing, I'll click on शेयर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है शेयर ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे शेयर है या फिर फाइल में जाकर भी शेयर कर सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया है। ये बेस्ट फीचर लग रहा है मुझे अब तक का गूगल शीट के अंदर। मतलब ये एक्सेल के अंदर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, एक साथ दो जगह पे काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन गूगल शीट करता है अलाउ आपको ये चीज़ों को। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरा जो ईमेल आईडी है दूसरा वो टाइप करता हूँ, जिसके साथ मैं ये शेयर करता हूँ, और यहाँ पे कुछ नोट लिखता हूँ, प्लीज़ चेक इट आउट, दिस वन चेक इट आउट, कुछ भी लिखो आप यहाँ पे। लेकिन ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैं उस पर्सन को जिसके साथ शेयर करूँ उसको क्या अलाउ करना चाहता हूँ, एडिटिंग के लिए, या खाली वो कमेंट करे, या फिर वो खाली देख पाए। अगर आप देख पाए अलाउ करते हो तो वो खाली देख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसे अपडेट मिलते रहेगा, देखते रहेगा। लेकिन आपने उसे कैन एडिट भी दे दिया तो एक साथ आप दोनों भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, मतलब आपने यहाँ पे कमेंट वगैरह लिख दिया, कैन एडिट कर दिया, और अभी आपको बस सेंड करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली मोबाइल से एक्सेस करके। मतलब आपको मेरा मोबाइल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं वो सारी नई चीज़ें कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह इतना सारा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे मेल आ जाएगा, और उस मेल के ज़रिए मैं इस मेल को अगर ओपन करूँगा, ईमेल को, जो भी ईमेल आ रहा है मुझे, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे गूगल शीट में आपको देखना है। और जहाँ पे भी मैं इस शीट में क्लिक करूँगा वहाँ पे एक रेड, मतलब एक अलग सा आपको माउस पॉइंटर दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो माउस पॉइंटर, राइट, मतलब एक सिलेक्शन दिख रहा है सतीश टेक करके। यहाँ पे दिख रहा है ना, जो ईमेल आईडी पे मैंने शेयर किया, ये मेरा कर्सर है। और यहाँ पे एक दूसरा कर्सर आपको नजर आएगा जो मोबाइल से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। आप अगर दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं, या दूसरा कोई फ्रेंड आपका एक्सेस कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल से कुछ टाइप कर दूंगा, चलिए मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ आपको, हेलो। ओके, मैंने टाइप कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी वहाँ पे हेलो टाइप हो गया है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं टाइप किया, और ये मेरा कर्सर है। तो ऐसे दो एक साथ काम कर सकते हैं, दो जन, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा, एक साथ दो नहीं 100 लोग भी काम कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि मैंने इसके साथ शेयर किया। जिसके साथ भी मैं शेयर करूंगा वो देख पाएगा मेरी शीट को, साथ में वो भी काम कर पाएगा, मैं भी काम करूंगा, वो भी कमेंट कर पाएगा, मैं भी कमेंट करूंगा, वो भी सब कुछ कर पाएगा जो मैं कर रहा हूँ। ओके, सो ये तो समझ में आपको शेयर कैसे करना है डेफिनेटली। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आगे का फीचर जो है, इंसर्ट कमेंट के बाद है इंसर्ट चार्ट। गूगल शीट का फुल ट्यूटोरियल सीख रहे हो तो हर एक ऑप्शंस को जानना ज़रूरी है, तो चार्ट को भी जान लेते हैं। इस डेटा को मैं इतना सिलेक्ट करो बेटा, मतलब मैंने सीरियल नंबर से लेकर टोटल तक सिलेक्ट किया, एंड मैं इसका चार्ट बनाना चाहता हूँ। सीरियल नंबर हटा दो, नेम से लेकर ये करते, क्योंकि नेम से ही इंपॉर्टेंट है, और टोटल भी ज़रूरी नहीं, मैं बस सब्जेक्ट 1 2 3 लेता हूँ। और मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ, और चार्ट, मतलब ये चार्ट में क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे आप इंसर्ट से भी चार्ट ले सकते हैं, डायरेक्टली चार्ट आ रहा है, जैसे आप क्लिक करते हो चार्ट आ जाता है। देखिए चार्ट आपके सामने है, चार्ट की साइज़ ज़रा बड़ी है, मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये चार्ट आ चुका है। सब्जेक्ट 1 2 3 है, ये वाला टाइटल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है, प्रॉपरली चार्ट आ रहा है, सभी के कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चार्ट में। तो यहाँ पे चार्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है या कस्टमाइजेशन करना है चार्ट में कुछ भी, तो राइट साइड में एक चार्ट एडिटर करके पैनल आ जाता है। इस पैनल में आपको चार्ट स्टाइल मिल जाती है। चार्ट स्टाइल में आप चार्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर भी चार्ट का बदल सकते हैं, थीम बदल सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सेटअप ऑप्शन भी आता है, जिसमें कॉलम चार्ट की जगह आप इस चार्ट को अलग चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्मूथ लाइन चार्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन ये लाइव प्रीव्यू नहीं होता एक्सेल की तरह, यानी कि मैं यहाँ पे माउस रखूंगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं, लाइव प्रीव्यू नहीं है। आपको क्लिक करना होगा, देन यू विल फाइंड आउट दैट डेटा हो गया। लाइक इंटरेस्टिंग चार्ट तो है इसमें, बहुत सारे चार्ट है जो एक्सेल में एमआईएस सीरीज़ में मैंने जनरली पढ़ा है, और ये सारे चार्ट यहाँ पे है। वैसे मैं आपके साथ एक जानकारी यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एमआईएस सीरीज़ यानी एमआईएस रिपोर्ट जो एक्सेल में बनाए जाते हैं अलग अलग, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो एमआईएस रिपोर्ट रिक्वायर्ड रहते हैं, उससे रिलेटेड एमआईएस का एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि पेड कोर्स है। और वो पेड इसलिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत ली उसे बनाने के लिए, और उस कोर्स को अगर आप करोगे तो गारंटेड एमआईएस में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ये मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उस कोर्स को बनाने के लिए। वो पेड कोर्स है, जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, मेरी वेबसाइट के ऊपर वो मिलेगा, आपको लिंक मिलेगी लर्न मोर चैनल पे। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जैसे एमआईएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, और वो चाहते कि यार एमएनसी में जॉब मिले, वो चाहते कि यार एमएनसी में जो एमआईएस होता है वो हमें आ जाए, तो आप अगर ज़्यादा सीरियस हो एमआईएस रिलेटेड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेल के अंदर कैसे मैनेज किया जाता है डेटा को, कैसे अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट किए जाते हैं, उसका एक पेड सीरीज स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, जो लगभग 10,000 का कोर्स है। वो कम से कम प्राइस में रखने की कोशिश करूंगा, प्राइस भी अनाउंस किया जाएगा जल्दी से जल्दी, और साथ में कोर्स की लिंक भी आपके लिए शेयर की जाएगी। और अच्छा, अगर आप
ये सोच रहे होंगे कि यार सर अब तक तो आप सब फ्री देते थे, अब ये पेड कोर्स कहाँ से आए। तो मैं आपको बताऊं कि इस कोर्स को बनाने के लिए मैंने बहुत, मेरी टीम में और मैंने बहुत मेहनत ली है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार मेरी टीम को इसका कुछ बेनिफिट ना मिले, क्योंकि मुझे मेरी टीम को भी मेंटेन करना पड़ता है, उनके वीडियो एडिट करना या फिर वो चीज़ें डेटा कलेक्ट करना, सारी चीज़ें होती है। और इसके लिए मुझे उनको भी पे करना रहता है। यू नो दैट अगर कुछ पे नहीं करेंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे, राइट। तो इसके लिए मुझे ये पेड कोर्स रखना पड़ रहा है दोस्तों। वैसे भी मैंने बहुत सारे फ्री कोर्स डिलीवर किए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे लर्न मोर चैनल पे, आपको ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे। फिलहाल तो ये इंफॉर्मेशन थी, हम बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की ओर। वो सीरीज जब लॉन्च होगी तब होगी, तब देखा जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे ये चार्ट दिख रहा है, और चार्ट का डिज़ाइन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें मुझे चार्ट ज़रा थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप लगा, मतलब चार्ट इतना भी मुझे प्रॉपर नहीं लगा ये। और चार्ट का जो यहाँ पे मतलब आपको है ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सब कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए है। बट मैं एक्सेल ही प्रीफर करूँगा जब आपको चार्ट्स बनाने हैं तो, क्योंकि इसमें इतना कस्टमाइजेशन नहीं है। क्योंकि एक्सेल के अंदर जो एमआईएस रिपोर्ट हम बनाते हैं चार्ट के जरिए, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप गूगल शीट में काम कर रहे हो तो आप अपना काम यहाँ पे चला सकते हो, ये चार्ट्स को लेकर अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे लेके डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब गूगल शीट ने भी ऐसा कमियाँ नहीं छोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की उन्होंने चार्ट के अंदर, चार्ट की फॉर्मेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें। आप बस यहाँ पे माउस लेके चार्ट की स्टाइल के ऊपर घुमाओगे तो स्टाइल मिलेगी। 3D स्टाइल चाहिए तो 3D स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है ना। अलग अलग मैक्सिमाइज करना है, बड़े कॉलम्स आ जाएंगे, बड़ी साइज़ आ जाएगी। यहाँ पे आपको सीरीज का नाम देना है, हॉरिजेंटल वगैरह, लीजेंड कलर्स वगैरह बदलने, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक 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 स्टेप बाय स्टेप आप करके देखेंगे तो सारी है। अगर मैं उस ऑप्शंस को बताने जाऊँगा तो कम से कम उसी के लिए आधा घंटा जाएगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक्सेल आता है तो डेफिनेटली आप उसमें चार्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर चार्ट इंसर्ट करते हो तो आपको आ ही जाएगा। अब है आगे का ऑप्शन जो कि चार्ट के बाद है, फिल्टर। इसमें इंटरेस्टिंग फिल्टर है। इसका फिल्टर ज़रा ध्यान से सीखिए, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना है और ध्यान लगाना है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो खिचड़ी है नीचे की, ज़रा मैं डिलीट कर देता हूं, यानी कि मैं इसे यहाँ पे इस रोज़ को हटा देता हूँ। राइट क्लिक करके रोज़ को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट रोज़ 9 एंड 10, ये भी डिलीट कर देता हूँ। हेलो लिखा है मैंने, ये भी डिलीट। ये अमाउंट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। कॉलम हेडिंग को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। कॉलम हेडिंग को भी मैंने डिलीट कर दिया। ओके, इस तरह से डेटा मैंने नॉर्मल रखा है। अब मैं फिल्टर जरूर करना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना चाहूँगा फिल्टर ऐड करने के पहले, और वो है इंसर्ट वन लेफ्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी सिटी में यहाँ पे लिख रहा हूँ मुंबई, पुणे। ओके, ये डेटा हो गया मेरा यहाँ पे दोस्तों। अभी डेटा होने के बाद बेटा मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए अभी फिल्टर में अप्लाई कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू फिल्टर व्यू में एक ऑप्शन आपने क्लिक किया। अब ये न्यू फिल्टर व्यू होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगर ये न्यू फिल्टर व्यू लेता हूँ यहाँ पे, और इस फिल्टर को यहाँ पे नाम देता हूँ, या इस फिल्टर को मैंने नाम दे दिया, मैं इसको पुणे रीजन का फिल्टर देना चाहता हूँ। ये पुणे रीजन का फिल्टर रहेगा, मतलब पुणे का डेटा इसमें रहेगा, राइट। और मैं इसमें क्लिक करके यहाँ पे मैं बस पुणे का डेटा शो करूँगा, पुणे और ओके, राइट। अब ये न्यू फिल्टर व्यू में पुणे का डेटा मैंने फिल्टर करके रखा है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे फिल्टर व्यू ये क्रिएट हो चुका है। अब मेरा डेटा आ गया, ओरिजिनल डेटा आ गया। मैंने फिल्टर व्यू क्लोज कर दिया, ओरिजिनल डेटा हमारे सामने है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, देखिए फिल्टर व्यू में जा रहा हूँ। मतलब फिल्टर जनरली एक्सेल में जैसे वैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू के बारे में बोल रहा हूँ। पहले क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू कर रहा हूँ मैं दोबारा, और यहाँ पे फिल्टर वन की जगह अभी मैं इसको मुंबई नाम देता हूँ, क्योंकि इसमें मुंबई का डेटा मैं रखना चाहता हूँ। सो मुंबई, ओके मुंबई मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा इसे। और इसमें सिटी की जगह मैं यहाँ पे बस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिल्टर का ऑप्शन आता है, जैसे एक्सेल में है ना फिल्टर, वैसे ये फिल्टर है। और यहाँ पे आप क्लिक करो, सॉरी मुंबई को चेक रखना है, पुणे को हटा देना है चेक, तो ये मुंबई का डेटा दिखाई देगा, राइट। अब इस फिल्टर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने फिल्टर क्लोज कर दिया, लेकिन आप क्रिएट न्यू फिल्टर में जाएंगे ना, यहाँ पे ऑप्शंस में, तो यहाँ पे ऑप्शंस में जाने के बाद आपको मुंबई का डेटा देखना है, मुंबई पे क्लिक कीजिए, राइट। आपको पुणे का डेटा देखना है, पुणे का, बार बार फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। फिल्टर में जाकर बस आपको पुणे पे क्लिक करना है, पुणे का डेटा आ जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ से फिल्टर आप लेके सेव करके रख सकते हैं, बस काम खत्म। आपको बार बार वो फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने ये क्लोज कर दिया, पुणे का फिल्टर यहाँ से क्लोज कर दिया। नन करेंगे तो भी चलेगा वहाँ से। यहाँ पे जाकर फिल्टर में नन ऑप्शंस भी रहता है, नन ऑप्शन आ जाता है जब आप सिलेक्ट करोगे तब। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जनरल फिल्टर अप्लाई करता हूँ। मतलब डायरेक्टली फिल्टर पे क्लिक किया, डायरेक्टली इस कॉलम पे यहाँ पे कर्सर है मेरा, और डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई कर दिया। मैंने कोई नया फिल्टर नहीं तैयार किया, क्रिएट फिल्टर पे क्लिक किया और डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई किया। यहाँ पे क्रिएट फिल्टर के लिए कुछ नहीं आया, आप इस डेटा पे ऐसा फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो
तो यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद सिटी में क्लिक कीजिए। सिटी के अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो और इसमें फिल्टर में आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, फिल्टर में आपको सॉर्ट भी मिलता है। सॉर्ट में A to Z करना है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए A to Z करते हैं। देखिए मुंबई ऊपर आ रहा है, पुणे नीचे आ रहा है, शॉर्ट हो गया ना, अभी वो रैंडमली था वो शॉर्ट हो गया। चलिए इसे Z to A करना है, हो गया शॉर्ट, इजीली है ना। फिल्टर बाय कंडीशन दे सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर में आप कंडीशन दे सकते हैं कि अगर एम्प्टी वाले हैं तो वही फिल्टर हो जाए, नॉन एम्प्टी वाले होंगे। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, अगर ये टेक्स्ट कंटेंट हो रहा है तो वो फिल्टर होंगे। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, वो लिखेंगे टेक्स्ट वैल्यू और फॉर्मूला लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं लिख देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी मुंबई, मुंबई मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ। अभी देखिए मुंबई का ही यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हैं, यहाँ से आप कंडीशन में नहीं चाहिए तो नन करेंगे, नन करेंगे ओके करेंगे तो पूरा डेटा आ जाएगा, राइट। तो फिल्टर बाय वैल्यूज़ में आप, अगर आप ये ऐसा आ रहा है क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिल्टर बाय वैल्यूज़, मतलब कौन सी वैल्यूज़ आपको चाहिए कौन सी नहीं चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल, क्लियर ऑल सब क्लियर कर दिए, सिलेक्ट ऑल सब हो गए। आपको क्लियर ऑल करके एक ही चाहिए तो एक ही चेक करिए। ये इस तरह से फिल्टर बाय वैल्यू हो जाएगा। ये हटा दिया तो यहाँ पे फिल्टर बाय तो समझ में आया होगा, लेकिन फिल्टर बाय में सिलेक्ट ऑल रखिए, सिलेक्ट ऑल यहाँ पे रखना है फिल्टर बाय में। और फिर आप कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं, कंडीशन में जाना है। देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और लेस देन ले रहा हूँ, लेस देन 70। सो लेस देन 70 जो वैल्यूज है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, दिखाई दे रहा है लेस देन 70 अप्लाई हो रही। एक काम करते हैं, लेस देन 70 की जगह लेस देन 50 करते हैं। अभी लेस देन 50 एंड नाउ लेट्स हैव लुक दिस, 50 के नीचे जो है वही दिखाई देगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे बस नन कर दो और ओके कर दो। फिल्टर यहाँ पे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये है क्रिएट न्यू फिल्टर ऑप्शन, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फिल्टर व्यू है ना। या फिर आपने फिल्टर नया नहीं क्रिएट किया और यहाँ पे आपने कुछ फिल्टर अप्लाई किया है तो उसे एज अ सेव फिल्टर व्यू कर सकते हैं आप, उसे भी सेव करके रख सकते हैं। सपोज एग्जांपल लो ना, यहाँ पे मैं इसके ऊपर फिल्टर दे रहा हूँ और मैं फिल्टर कंडीशन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ कंडीशन में, मैं लेस देन ले रहा हूँ, लेस देन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लेस देन 60, लेस देन 60 यहाँ पे जो है वो हाईलाइट हो जाए, मतलब वो डिस्प्ले हो जाए लेस देन 60। ओके वही डिस्प्ले हो रहा है। अब इस व्यू को सेव करना है आपको, तो यहाँ पे फिल्टर में देखिए ऑप्शन आता है सेव एज अ फिल्टर व्यू। सेव एज अ फिल्टर व्यू में जाएंगे, इसका नाम हम रखेंगे और इसमें हम लिखेंगे लेस देन सब्जेक्ट 1 के लिए लेस देन 60 इन सब्जेक्ट 1, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे और एंटर बटन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे एक और व्यू सेव हुआ रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और व्यू मिल रहा है, नन कुछ भी नहीं आएगा, नन मतलब नॉन। और इसका जो नॉर्मल फिल्टर लगा है उसे हमें क्लियर करना होगा, नॉर्मल फिल्टर को हम यहाँ से क्लियर करेंगे। कहाँ गया वो ऑप्शन, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे नन करेंगे एंड नॉर्मल फिल्टर हटा दिया। अब आपको नन है कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव फिल्टर्स है, मतलब आपने कोई फिल्टर अप्लाई किया उसे सेव भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ से करके देखिए, फिल्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट फिल्टर का और एक बताना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ पे मैंने ये जो सिटी लिखा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिटी को पुणे। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पुणे सिटी। अब मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं फिल्टर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला भी है गूगल शीट के अंदर। जी हाँ, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि 5 मैजिक फॉर्मूला इन गूगल शीट। बहुत सारे लोगों ने देखा है उसे, लेकिन यहाँ पे बनता है कि मैं उसको बता दूँ दोबारा आपके लिए। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे लर्न मोर चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। लर्न मोर चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए, सर्च बॉक्स राइट साइड में रहता है। कंप्यूटर में अगर आप चेक करें तो गूगल शीट्स करके है, गूगल शीट्स को सर्च करेंगे तो आपको गूगल शीट्स के मैजिक फॉर्मूलाज मिलेंगे। ज़रूर देखिए आप वो भी वीडियो, बहुत सारे लोगों ने देखा था। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे देखिए फिल्टर में जाकर रेंज आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी, फिर कंडीशन 2। लेकिन कैसे देंगे हम, यहाँ पे नीचे आपको कंडीशन देनी है तो कैसे दिया है वो नीचे एग्जांपल में देखिए कैसे देना है। फिल्टर में पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है, फिर आपको रेंज सेलेक्ट करना है जिसमें कंडीशन देनी है, और फिर डबल कंडीशन भी दे सकते हैं। पहले एक ही कंडीशन दे के देखते हैं। मैंने क्या किया, इस डेटा को सिलेक्ट किया पहले, रेंज A1 to A6 कॉमा, फिल्टर रेंज A1 to A6 कॉमा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिटी कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिटी कॉलम को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कंडीशन देनी है। तो सिटी कॉलम को मतलब C1 to C6 मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा नहीं, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं देना है। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके कंडीशन दूंगा। मैं कंडीशन दूंगा इज इक्वल टू दिस। इस रेंज में क्या होना चाहिए कि पुणे से इक्वल जो है, इस रेंज में C1 to C6 में पुणे से इक्वल जो है, यानी कि I1 सेल से इक्वल है, वो डेटा आ जाए। एंटर। वाओ इंटरेस्टिंग, आ गया। अब मुंबई लिखिए, मुंबई का डेटा आ गया, पुणे लिखिए,
पुणे का डेटा लिखते ही एंटर कीजिए, डायरेक्ट डेटा आ जाएगा। और ये इसे लिखना नहीं है, हमें डेटा वैलिडेशन बनाना है यार। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन याद है कि नहीं है एक्सेल में है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बना सकते हैं। डेटा में जाइए, डेटा में डेटा वैलिडेशन, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे हम कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन और आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, गूगल शीट पाइवट टेबल भी देता है आपको, आगे सीखेंगे हम। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आ गए हम। उसके बाद उसने पूछा कि आपको डेटा वैलिडेशन में रेंज क्या रखना है, सेल रेंज कौन सी है, मतलब कहाँ पे डेटा वैलिडेशन बनाना है। I1 में बनाना है हमें, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखिए, क्राइटेरिया क्या रखना है आपको, क्राइटेरिया कहाँ से उठाना है डेटा वैलिडेशन। मुझे मुंबई पुणे वाला चाहिए, ये दोनों सिलेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों बाजू बाजू में, ये दोनों रेंज हमारे क्राइटेरिया में रहेगी। अगर आपके पास कहीं और लिखा रहेगा इक्वली, तो मतलब दोनों भी आने चाहिए ना, इसलिए मैंने ये लिया C3 C4। आप टाइप भी कर सकते हैं वहाँ पे। और वार्निंग मैसेज आना चाहिए, अगर आपने गलत टाइप किया है, वहाँ पे कुछ अलग नाम टाइप किया, तो वो भी दे सकते हैं, रिजेक्ट इनपुट। इसे डिटेल में सीखते हैं, फिलहाल हम बस लिस्ट बनाते हैं, इसे बाद में डिटेल में सीखते हैं। और इसे लिस्ट बना दिया मैंने, ओके सेव करो। लिस्ट चाहिए था हमें, अभी हमने पुणे सिलेक्ट किया, पुणे का रिकॉर्ड। अभी हमने मुंबई सिलेक्ट किया, मुंबई का रिकॉर्ड। यो राइट। तो इस बात पे ज़रा लाइक तो कर दो वीडियो को। अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो हमने देखा कि फिल्टर किस तरह से काम कर सकता है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाना है गूगल शीट के अंदर। कुछ नई बातें आपको यहाँ पे मिली है देखने के लिए, मिली है जानने के लिए। उसके साथ तो सॉर्ट तो मैंने बताया था दोस्तों, राइट। असेंडिंग डिसेंडिंग आप सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा में भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है सॉर्ट करने के लिए, A to Z, Z to A। ये तो बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो भी सॉर्ट होगा। लेकिन सॉर्ट कुछ अलग तरीके से भी होता है। तो सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सॉर्ट का एक सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा, सॉर्ट। और सॉर्ट में यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर क्या करना है हमें। यहाँ पे दिया है सॉर्ट में पहले रेंज सिलेक्ट करना है, फिर कॉलम नंबर देना है। 1 मतलब कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर है, या 2 कॉलम नंबर है, जो भी कॉलम नंबर देना है। और फिर ट्रू मतलब असेंडिंग, फॉल्स मतलब डिसेंडिंग। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि सॉर्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज को मैं सीरियल नंबर हेडिंग नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं बस यहाँ पे मैं डेटा की हेडिंग को नहीं ले रहा हूँ, बस यहाँ पे इतना ही ले रहा हूँ, राइट। इतना ही मैंने डेटा लिया। और मैं अभी इसे सॉर्ट करना चाहूँगा नेम के अकॉर्डिंग। कैसे सॉर्ट करना है मुझे, नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो कोमा कॉलम कौन सा सॉर्ट करना है हमें वो देना है यहाँ पे, क्योंकि हमें उसके बाद कॉलम नंबर देना है। सॉर्ट कॉलम यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, सॉर्ट कॉलम। पहले रेंज दे दो, सॉर्ट कॉलम, कॉलम नंबर 2 सॉर्ट करना है। और ट्रू यानी कि असेंडिंग सॉर्ट करना है, ट्रू। और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। किरण पहले आ रहा है या असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अगर आप इसे डिसेंडिंग करते हैं, डिसेंडिंग यानी कि यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए फॉर्मूला में, ट्रू की जगह बस यहाँ पे आप फॉल्स लिखिए, तो आपको डेटा अलग सा डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। जैसे सतीश पहले आ रहा है, मेरा नाम पहले आ रहा है, मैं नंबर 1 पे हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सॉर्ट हो रहा है। मैं नंबर 1 पे हूँ, तो यहाँ पे देखिए अंडू कर दिया मैंने इसे, कंट्रोल वाई रीडू कर दो। यहाँ पे कंट्रोल Z और वाई यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा ये आपको दिख रहा है कि ये सीरियल नंबर की वजह से सॉर्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे नाम भी वैसे ही है। मैं यहाँ पे अगर अजय नाम लिख देता हूँ, किसी और का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, अजय 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 अजय, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अजय जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है नहीं है, तो मैं ही पहले आऊँगा, अजय नीचे आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, अजय नीचे आ रहा है। ओके समझ में आपको। वहाँ पे जैसे नाम लिखोगे आप, वो यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने मेरे नाम की जगह यहाँ पे, मेरे नाम नहीं, इसे राहुल की जगह यहाँ पे मैंने सूरज लिख दिया, सूरज नहीं कुछ बी से लिखते हैं, भीम, भीम भीम लिख दिया, तो भीम का देखिए कैसा आ रहा है, राइट। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट काम करते जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए मैं पुणे और एक ऐड करता हूँ, तो ऊपर देखिए फिल्टर में भी काम कर रहा है। सो फिल्टर और सॉर्ट दोनों भी ऑटोमेटिक आपके लिए काम करते हैं। ये फॉर्मूलाज गूगल शीट के अंदर रॉकिंग फॉर्मूलाज लगते हैं मुझे दोस्तों, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। और मेरे गूगल शीट्स के जो फॉर्मूलाज का वीडियो वो भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें 5 फॉर्मूलाज गूगल शीट के अमेजिंग मैंने बताए हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिलहाल तो हमने फिल्टर और सॉर्ट देख लिया, अब हमारी बारी है डेटा वैलिडेशन को जानने की, डेटा वैलिडेशन को देखने की। गूगल शीट के अंदर डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं। तो चलिए डेटा वैलिडेशन अभी हमें आगे का पार्ट सीखना है, तो इसके लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, डी कॉलम में। और डी कॉलम में यहाँ पे मैंने क्या है, पहले से जो लिखे वो डिलीट कर देता हूँ नंबर्स। और मैं क्या चाहता हूँ, डी कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि इसमें 0 to 100 ही नंबर एंटर हो जाए। तो डेटा में जाना है, डेटा में जाकर बेटा डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, राइट। अभी आप क्लिक करते हो तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जो कि मैंने अभी दिखाया था आपको। और इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो रेंज मिलेगा, जो कि डी कॉलम मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, तो शीट सेल रेंज दिखाई दे रहा है, D1 2 पूरा दिख रहा है।
क्राइटेरिया में क्या चाहिए, ये क्राइटेरिया में हमें नंबर फॉर्मेट चाहिए। अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहे हैं, फिलहाल हम इसके लिए नंबर फॉर्मेट लेते हैं। आप टेक्स्ट के लिए भी ले सकते हैं और नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे कौन सा चाहिए, लेस दैन, बिटवीन वगैरह वगैरह। सो बिटवीन यहाँ पे मैं नंबर रखूँगा 1 to 100 ही चाहिए, 1 to 100 नंबर, राइट। और अगर ऐसा मैं नहीं करता तो ऑर्निंग आना चाहिए। एक तो ऑर्निंग आएगा या फिर आप रिजेक्ट इनपुट भी रख सकते हैं। चलिए पहले ऑर्निंग देखते क्या होता है। सेव, अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ 100 से ज़्यादा तो आपको एक ऑर्निंग आएगा। ऑर्निंग आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बस ऑर्निंग आ रहा है। इनपुट मस्ट बी नंबर बिटवीन 1 and 100, राइट। तो ये ऑर्निंग ही बता रहा है लेकिन नंबर एक्सेप्ट कर रहा है आपको बस। तो अभी मैं इसको रिजेक्ट करना है इनपुट को, तो मैं क्या करूँगा, डेटा में जाऊँगा। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, इसमें मैं चेंज करूँगा, मैं इसे रिजेक्ट इनपुट रखूँगा। और अगर आप चाहते कि कस्टमाइज मैसेज आए तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज भी आप दे सकते हैं। इसकी जगह दूसरा मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैसेज में टाइप कर सकता हूँ, जैसे अबे नंबर 0 से 100 में टाइप करना। मतलब मैंने एक स्लैंग मैसेज टाइप कर दिया जो ऑफिस में नहीं यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे डेटा वैलिडेशन के ऊपर एक्सेल में मैंने एक वीडियो बनाया था। एक्सेल का कंप्लीट डेटा वैलिडेशन एक ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। जो अगर आपको जानना है तो लर्न मोर चैनल पे उसका वीडियो है और वो ज़रूर देखिए। डेटागिरी आती है लेकिन डेटागिरी कैसे करनी चाहिए वो उसके बारे में मैंने बताया है। सही डेटागिरी का वो वीडियो है डेटा वैलिडेशन का, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैंने रिजेक्ट रखा, शो वैलिडेशन हेल्प टेक्स्ट रखा। अबे नंबर 0 से 100 एंटर करना नहीं, एंटर करना ओके। और इसे सेव कीजिएगा। अब अगर कोई यहाँ पे नंबर गलत डाल देता, कोई भी सेल में 100 से ज़्यादा डालता है तो यहाँ पे अबे नंबर 0 से 100 एंटर करना। ओह राइट। सो इस तरह से ये मैसेज आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन इस तरह से काम करता है दोस्तों गूगल शीट के अंदर। डेफिनेटली आपको ये समझा होगा, राइट। अब आपको थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ना है। डेटा वैलिडेशन तो देख लिया। यहाँ पे आप हिंदी डायरेक्ट टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ से गूगल इनपुट टूल्स की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करके गूगल इनपुट टूल्स ले सकते हैं आप। दिखाता हूँ मैं आपको करना क्या है इसके लिए। हिंदी टाइप करने के लिए मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। आप इस कॉलम में क्लिक करोगे और कुछ टाइप करने जाओगे तो इसमें डेटा वैलिडेशन है दोस्तों, ये याद रखिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में दिखाई दे रहा है आप नंबर 0 से 100 एंटर करना, वैलिडेशन है इसमें। इस सेल में कुछ टाइप करते हैं हम, वहाँ पे नहीं, कुछ छेड़छाड़ करेंगे अभी। इस सेल में मैं हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ हिंदी, और मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे लर्न मोर। तो LEAR लर्न मोर, मोरे नहीं मोर चाहिए, तो यहाँ पे मैं मोर सिलेक्ट करूँगा और फिर स्पेस दूंगा, लर्न मोर, एंटर, राइट। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। हिंदी में आपको टाइप करना है कर सकते हैं। वैसे गूगल ट्रांसलेट कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लगभग ये सारे ऑप्शंस मैंने कवर कर लिए हैं। ये टैब के अंदर के जितने भी मेनूज, मतलब जितने भी ऑप्शंस है वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके बाद बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ और मेरे मार्क्स, मतलब यहाँ पे जो मार्क्स थे वो ला के रख देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं गूगल शीट के अंदर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस नंबर्स को सिलेक्ट कीजिए और मैं इस पे फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दिखाई दे रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में ऊपर जो अलाइन मर्ज सेल्स ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, वो बेसिक है, जो कि हमने ऊपर ही क्लियर किए थे, मतलब कवर कर लिए थे कि क्या होता है उसका मीनिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको यहाँ पे टास्क पेन आ रहा है जिसमें आपको कंडीशनल किसके ऊपर देनी है। ऑलरेडी रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, रेंज पहले सिलेक्ट करना है, जो कि अप्लाई टू रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या कंडीशन देनी है, यहाँ पे कंडीशन आ रहा है जैसे हमने फिल्टर में देखा था ना, वो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह वगैरह, वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। सो आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट देना है, टेक्स्ट का नहीं देना है, नंबर का देना है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए और नंबर देना है लेस दैन 35, लेस दैन ले रहा हूँ मैं, लेस दैन, और यहाँ पे लिखो नंबर 35। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 35, मैंने इसे हिंदी किया है इसलिए वैसे आ रहा है। एक काम करते, इसे हिंदी को अनचेक कर देते और यहाँ पे अभी 35 करते, राइट। सो लेस दैन 35 यहाँ पे जो भी रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा, वो पूरे रेंज में एक ही है, राइट। अगर मैं लेस दैन 35 नहीं करता हूँ, लेस दैन 85 करता हूँ, तो अभी आपको दिख रहा है कितने हैं, लेस दैन 85 वो हाईलाइट हो रहे हैं। लेस दैन 35 कर देता हूँ। चलिए फिलहाल फेल वाले मुझे हाईलाइट करने, लेकिन वो ब्लू कलर में हो रहा है। कलर तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको जो कलर चाहिए वो बैकग्राउंड का देना है या फॉन्ट का देना है। यहाँ पे कलर कस्टमाइजेशन आपके सामने है दोस्तों, डन कीजिए, फॉर्मेटिंग आ गया। इसके अलावा अगर आप ये 34 करते हो, ओहो यू आर गेटिंग, यहाँ पे 0 करते हो, ओहो गया, ये भी गया, ये भी गया, वो ऑलरेडी गया था लेकिन फिर से एक बार गया। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको अप्लाई करनी है तो बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट रूल्स आ रहा है, ऐड अनदर रूल,
यहाँ पे पहले से एक रूल है, जिसको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पे एक डस्टबिन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, हो जाएगा डिलीट। लेकिन ऐड अनादर रूल करते हैं और फिर से यहाँ पे हम देते हैं ग्रेटर दैन, देते हैं अभी ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेते हैं। ग्रेटर दैन इक्वल टू इसलिए लिया क्योंकि 35 भी इंक्लूड हो जाएगा। 35 से ज़्यादा जो है उनको ब्लू कलर नहीं देना है, मुझे ब्लू नहीं देना है, उनको ग्रीन सिग्नल देना है। भाई जाइए, आपको ग्रीन सिग्नल मिला, आप भाग सकते हैं, यानी आप पास है। तो आप ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, नंबर के लिए भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी लगा सकते हैं, राइट। नहीं चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसे क्लिक कीजिए डिलीट हो जाएगा, इसे क्लिक कीजिए डिलीट हो जाएगा। इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे है दोस्तों। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इसी ऑप्शन से कुछ और इंटरेस्टिंग क्रिएट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे टू डू लिस्ट तैयार करके दिखाता हूँ। मतलब क्या रहेगा, जैसे मैं टाइटल ही देता हूँ यहाँ पे टू डू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे टास्क रहेगा, आगे के रो में आप टास्क लिख सकते हैं, जो भी लिखना है आपको यहाँ पे आगे के कॉलम में, मतलब नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिख दिया। नाउ अब यहाँ पे टू डू लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और इंसर्ट में यहाँ पे एक चेक बॉक्स ऑप्शन आपको दिखाई देता है, क्लिक करना है, चेक बॉक्स आ रहा है और मैं ऐसे चेक बॉक्स को इसे ड्रैग कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स आ चुके हैं और इसके आगे टास्क लिखा है मैंने, बोर्ड मीटिंग। आप कुछ भी टास्क लिख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग। सो ऐसे मैंने कुछ टास्क लिखे हैं, उसके आगे मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स के आगे। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक करूंगा ये टास्क के ऊपर, तो ये टास्क कंप्लीट है ऐसा मुझे दिखना है। तो ये टास्क कंप्लीट है, लेकिन साथ में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कंप्लीटेड टास्क, यहाँ पे ऐसा स्ट्राइक थ्रू लाइन आ जाए, जैसे ये स्ट्राइक थ्रू लाइन है ना, ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो इसको स्ट्राइक थ्रू आ जाए। मतलब अभी मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, लेकिन ये हमें ऑटोमेटिक चाहिए तो हम इसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये डेटा को ऐसा सिलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट में जो कि मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया, वहाँ पे जाना है। वैसे ही आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे। हमें किसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, वो रेंज सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट की है। अब हमने इसके पहले यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था कि टेक्स्ट के ऊपर करना है, किसके ऊपर करना है, नंबर के ऊपर, सारी चीज़ें यहाँ पे। लेकिन इस बार मैं ले रहा हूँ कस्टम फॉर्मूला इज। तो कस्टम फॉर्मूला इज ये ऑप्शन से क्या होगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला दे पाएंगे। लेकिन हमें फॉर्मूला देना कैसे, वो तो समझना है ना। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ की जो पहली सेल है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो कि है A2, और A2 इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मैं ट्रू और फॉल्स में लिखूंगा ट्रू। तो ट्रू इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे जो मैं चेक करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिनट बाजू में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको होता क्या है। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके एंटर करते हो तो यहाँ पे फॉल्स लिख के आता है, और जैसे आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये ट्रू दिखाई दे रहा है। चेक है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स लिख के आएगा। मतलब इज इक्वल टू करके इस A2 की वैल्यू क्या हो रही है, जब वो चेक है तो ट्रू रहेगी और चेक नहीं है तो फॉल्स रहेगी। ये तो आपको समझा यहाँ पे। तो वैसे A2 में ट्रू है, यानी कि A2 चेक है, और लेकिन A2 एक अकेले रो में चेक करके उसी को फॉर्मेटिंग तो हमें नहीं देनी है, हमें एंटायर रो के लिए देनी है। यानी रो नंबर 2 जो है वहाँ पे अनलॉक रहेगा और A कॉलम लॉक रहेगा, क्योंकि A कॉलम के अंदर ही हमें चेक बॉक्स चेक करने हैं, B कॉलम में नहीं। इसीलिए A कॉलम को डॉलर साइन देना जरूरी है, और 2 नंबर रो को डॉलर साइन नहीं दिया, मतलब फिक्स नहीं किया। अगर आपको पता रहेगा, आप एक्सेल में वीलुक का फॉर्मूला वगैरह यूज़ करते हैं तो फिक्स रेफरेंस क्या होता है, वैसे मैंने फिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है मेरे एक्सेल के, आपको शायद पता ही रहेगा। 2 नंबर रो को डॉलर साइन इसलिए नहीं रखा क्योंकि 2 की जगह 3 होगा, 3 की जगह 4, 5, ऐसे अलग अलग रो में हमें चेक करना है। तो ऐसा है तो क्या करेंगे, हम इसे स्ट्राइक थ्रू देंगे। ऐसा है तो क्या देंगे, स्ट्राइक थ्रू। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अभी डन करेंगे, इसे अप्लाई। देखिए मैंने क्या क्या किया है, पहले रेंज किया, कस्टम फॉर्मूला किया, A2 में ट्रू रहेगा तो स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। इसे कलर भी दे सकते हैं आप, फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं डन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। वाह इंटरेस्टिंग है ना, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओहो इंटरेस्टिंग, जिसको आप चेक करोगे जो जो टास्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो आप चाहते हैं इसे रेड में दिखाना तो वो भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी चेंज करना है, मतलब जो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट रखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, जो कि यहाँ पे कलर आप रख सकते हैं। फॉन्ट कलर रखना है तो ये वाला लीजिए, फॉन्ट कलर ही रखते हैं हम रेड। सो अब होगा क्या, जो जो मैं चेक करूँगा वो रेड में यहाँ पे चेक हो जाएगा। वाह इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने बताया था कि जो कि आपको मिलेगा बस गूगल शीट के अंदर, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के साथ कैसे हम लोग खेल सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, जो जो टास्क है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वो हो चुके हैं। तो टू डू लिस्ट कैसे क्रिएट की, ये डेफिनेटली आपको समझा होगा। ये गूगल शीट का एक अमेजिंग फीचर है जो एक्सेल के अंदर नहीं है। मैंने जैसे इंट्रो पार्ट में आपको कहा था वैसे कुछ यहाँ पे आपको मैंने बता दिया।
तो आगे देखते हैं गूगल शीट के अंदर क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शीट 2 में देखिए मैंने कुछ कंटेंट टाइप किए, एकदम सिंपल है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे टाइप करने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पेस्ट किया। ये वैसे फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर लो। यही फॉर्मूला टाइप करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसका क्यूआर कोड आपको जनरेट करना है। यहाँ पे हेलो वर्ड का मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना है, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद हेलो वर्ड का क्यूआर कोड आ गया और ड्रैग कीजिए, सबका क्यूआर कोड आता है। वैसे क्यूआर कोड बनाने के लिए अलग अलग वेबसाइट भी रहती है, लेकिन आप गूगल शीट के जरिए भी क्यूआर कोड बना सकते हैं। मैंने रो की हाइट बढ़ा दी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड आपको यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा। इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक साथ आपको बहुत सारे क्यूआर कोड जनरेट करने, तो गूगल शीट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। वैसे क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना रहता है, उसके लिए मैंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे एक वीडियो डाला था, जिसको शायद आपने देखा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे जाकर देख सकते हैं आप। उसमें क्यूआर कोड कौन से भी वेबसाइट से आप मोबाइल नंबर के लिए, मैसेज के लिए, अलग अलग वेबसाइट के लिए कैसे क्यूआर कोड बना सकते हैं, रेडीमेड क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। रेडीमेड बस आपको वहाँ पे वेबसाइट की लिंक या मैसेज टाइप करके क्यूआर कोड कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ कि ये क्यूआर कोड जनरेट करने का एक बेस्ट फीचर्स है गूगल शीट के अंदर, जो कि एक्सेल में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। अब नेक्स्ट बेस्ट फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं गूगल शीट के। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इंसर्ट में इमेज एक ऑप्शन है, जिसमें आपको पता है नॉर्मली हम फोटो इंसर्ट करते हैं, सबको पता है। लेकिन इमेज इन सेल एक नया ऑप्शन है, न्यू दिखाई दे रहा है आपको, इमेज इन सेल। इमेज और सेल्स भी है, इमेज इन सेल्स भी है। और सेल्स मतलब नॉर्मली एक्सेल में जैसे इंसर्ट करते हैं वैसे और सेल्स ही होता है, लेकिन हम इमेज इन सेल अगर करते हैं, इन सेल यानी कि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चूज इमेज टू अपलोड, और मैं यहाँ से मेरे पास कुछ इमेजेस है, इसमें से मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। रोहित शर्मा की इमेज लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे रोहित शर्मा ने कल बल्ले बल्ले कर दी, 2 6 मार दे और सुपर ओवर में विन करा दिया अपने टीम को भाई, इसलिए मैं रोहित का फोटो यहाँ पे ले रहा हूँ। आप भी रोहित के फैन रहेंगे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन सेल फोटो आ रहा है। अगर इस रो की हाइट आप बढ़ाएंगे तो ये फोटो आपको ऐसा बड़ा दिखाई देगा, राइट। तो आप सेल के अंदर ये फोटो आएगा, याद रखिए ये सेल के अंदर फोटो है। आप ड्रैग करके आप इसे ऐसा रख सकते हैं। यहाँ पे रोहित का नाम लिखना है, रोहित का नाम आप लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में। सो रोहित शर्मा, आर यू गेटिंग। ये सेल के अंदर आने वाला पिक्चर है। सेल के अंदर पिक्चर कैसे लेते हैं डेफिनेटली आपको समझा होगा। और अगर आप डायरेक्टली इंसर्ट करते इसे, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज और सेल्स। सबसे मैं दूसरी इमेज लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने अभी कोहली का लिया। सो मैं यहाँ पे इसे लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। और इस इमेज को आप ड्रैग करके कहीं पे भी ऐसा रख सकते हैं। ये सेल के अंदर नहीं है, इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होता था कि हमें रो की हाइट बढ़ानी पड़ी, तभी वो उसकी साइज़ बढ़ेगी। रो की हाइट कम की तो वो इमेज की साइज़ भी कम हो जाएगी। मेरे पास वैसे भी इमेजेस बहुत छोटे इसलिए ब्लर आ रहे हैं, बट मैं आपको बताऊँ कि ये इमेज और सेल और इमेज इनसाइड सेल क्या होता है। और इमेज और सेल लेते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, डिलीट इमेज, रिप्लेस इमेज, बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं इस इमेज के साथ वो सारी चेंजेस। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इमेज कैसे इंसर्ट करना है, डेफिनेटली समझा होगा। और इमेज इनसाइड सेल ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इसके अंदर, जो आपके लिए नया रहेगा, जो कि एक्सेल में नहीं है दोस्तों। अब अगला ऑप्शन जो है गूगल शीट का वो है रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज है इस कॉलम में मुझे हटा देनी है, तो मैं डेटा में जाऊंगा। डेटा में आपको मिलेगा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट। यहाँ पे देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन मिल रहा है आपको। रिमूव डुप्लीकेट्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने जो कॉलम सिलेक्ट किया है वो सी कॉलम है और उसको डेटा हेडर भी है क्या, यस। डेटा हैज़ हेडर भी लिख दो, हेडर भी कैच करेगा, नहीं तो हेडर भी वो निकाल देगा। और पूरे रोज़ आपने इतने सिलेक्ट किए, मैंने पूरा कॉलम ही सिलेक्ट किया है, तो वो सारे के सारे रोज़ सिलेक्ट हो गए। और फिर उसमें कॉलम में क्या है, सिटी है और उसका रिमूव डुप्लीकेट होने वाला है, यस। लेकिन एक ही कॉलम का क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उसी कॉलम के लिए किया था सिलेक्ट। अगर मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ, अभी देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखिए, डेटा में जाना है, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाना है। अब वो पूछ रहा है कि डेटा को हेडर है क्या, है। डेटा के हेडर है तो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर सिलेक्ट ऑल नहीं, इसमें से सिलेक्ट ऑल चेक हम चेक करेंगे। सभी कॉलम में से मुझे बस इस कॉलम का ही डुप्लीकेट हटा देना है। कॉलम सी का डुप्लीकेट मैं हटा रहा हूँ सिटी कॉलम में, और अब आपको दिखाई दे रहा है एंटायर रो डिलीट हो रहा है। तो आपको रिमूव डुप्लीकेट डेफिनेटली यहाँ पे समझा होगा। ईजी है, एक्सेल के अंदर जैसा रहता है वैसे ही ये रिमूव डुप्लीकेट है और इजीली आप कर सकते हैं। बस डेटा को सिलेक्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट में जाना है, जो कॉलम के डुप्लीकेट हटाने उसको चेक अनचेक मतलब करना है वहाँ पे, और रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा। चेक करके रखना है उसे, बाकी के अनचेक रहेंगे और ये रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पे आपके लिए काम करेगा। अब वर्कशीट को प्रोटेक्शन देने की बारी आती है, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रोटेक्शन होता कैसे, काम कैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैं शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम आगे सीखने वाले, प्रोटेक्ट शीट। तो प्रोटेक्ट शीट होता क्या है, देखिए प्रोटेक्ट शीट में यहाँ पे वो पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन एंटर कीजिए कि प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। सो लॉक डेटा करके मैं यहाँ पे देता हूँ लॉक डेटा। यहाँ पे वो पूछ रहा है शीट 1 में पूरा लॉक लगाना है या फिर रेंज में लगाना है। चलिए मैं रेंज में भी लगा सकता हूँ, मैं रेंज में लगाता हूँ। यहाँ पे रेंज में सिलेक्ट करना चाहूँगा, फिलहाल तो एक ही रेंज दिख रहा है, इसमें कर्सर रखिए और ये पर्टिकुलर तीनों मार्क्स में कोई चेंज ना करे। ओके, इन तीनों मार्क्स को मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट, रेंज को सिलेक्ट करना है, इस रेंज में कर्सर रखना है और यहाँ पे कर्सर रखिए या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी है आपको अभी। अब जो भी रेंज आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगी D1 to F6। ओके करेंगे, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे रेंज में मतलब ये प्रोटेक्शन जो ऐड हुआ है, इसमें अगर मैं डिलीट करने जाऊँगा तो ऐड शीट रेंज, तो यहाँ पे आपको पहले रेंज सिलेक्ट करनी है और जो कि मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट की D1 to G6 में मैं ही अप्लाई करना चाहता हूँ। तो D1 to G6 ये पूरा सिलेक्ट है, आपको दिख रहा है ये रेंज मेरी है D1 to G6। इसमें मेरा परमिशन हम सेट करेंगे, सेट परमिशन में जाएंगे, यहाँ पे परमिशन के लिए लोड होगा और जिसके साथ आपने शीट शेयर की है वो यहाँ पे दिखाई देगा। वो पूछ रहा है रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस, आप इसे कस्टम कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस। तो यहाँ पे कस्टम में जाकर यहाँ पे लिखो ओनली यू, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, बाकी सब यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, राइट। या फिर आप उसे शो ऑर्निंग रखेंगे तो ऑर्निंग आ जाएगा एडिट करते समय कि आपने इसे एडिट के लिए रखा था, मतलब आपने इसे लॉक रखा था। यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने कस्टम रखने के बाद जितने भी ईमेल आईडी, जिन लोगों के साथ आपने ये शेयर किया है ये शीट, वो उनके ईमेल आईडी यहाँ पे मतलब दिखाई देंगे। और फिर आप इसे अनचेक कीजिए, आपका तो चेक ही रहेगा, यहाँ पे अनचेक नहीं कर सकते, आप एडिट कर सकते हैं लेकिन आपके सिवा जितने भी लोग हैं वो एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपने इसे क्या कर दिया, अनचेक किया। यहाँ पे दिया ना चूज हु कैन एडिट, हमने चूज़ किया, हम ही एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जाकर भी आप चूज़ कर सकते हैं, आप ही एडिट कर सकते हो। सो यहाँ पे इस तरह से होगा और जो दूसरा आइडिया जिसके पास साथ आपने शेयर किया वो यहाँ पे उसे एडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉक डेटा करके, एक मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड शीट का रेंज अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसे एडिट करने के लिए मैंने बोला था वो यहाँ पे बिल्कुल एडिट नहीं कर सकता है, जिसके साथ मैंने शेयर की थी ये शीट्स, राइट। तो इस तरह से प्रोटेक्शन अप्लाई होता है यहाँ पे गूगल शीट के अंदर, इसी तरह का ये प्रोटेक्शन होता है। और बस क्योंकि आपका डेटा तो आप काम कर रहे हैं लेकिन दूसरा कोई काम कर रहा है, जब आप जिसके साथ शेयर करोगे तभी वो काम करेगा ना, तो जब वो काम कर रहा है तो एडिट नहीं कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे इंसर्ट में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप यहाँ पे ड्राइंग भी इंसर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग पे क्लिक कीजिए। ढेर सारे गूगल शीट ने यहाँ पे ऑलरेडी आपको ड्राइंग्स दिए, जैसे हम एक्सेल में वगैरह करते हैं, लेकिन ड्राइंग के लिए एक अलग सा डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आपको यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है, ड्राइंग के अलग अलग शेप्स इंसर्ट करने के लिए अलाउ है। जैसे ये शेप्स में जाता हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी एक शेप्स लेता हूँ, एक्सेल वगैरह में ये सारी शेप्स आपने देखे रहेंगे, वही शेप्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फाइनली इसके ऊपर सपोज सभी काम हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना है तो टेक्स्ट भी ऐड कीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स लेके क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद इसके ऊपर कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्माइल प्लीज और यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, ये शेप यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इंसर्ट शेप भी है, इंसर्ट पिक्चर भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले डेटा के अंदर का पाइवोट टेबल, इसके लिए मैंने ऑलरेडी डेटा लिया है। पाइवोट टेबल डेटा के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइवोट टेबल है, इसके ऊपर पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं। एक्सेल में तो आपने पाइवोट टेबल सीखा होगा, मैंने एक 40 मिनट का वीडियो डाला है एक्सेल में पाइवोट टेबल कैसे करते हैं। पाइवोट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ज़रूर सीखिएगा, वो फ्री वीडियोज़ है आपके लिए वैसे भी। तो 40 मिनट में आपको कंप्लीट एक्सेल का पाइवोट टेबल आ जाएगा अगर आप एक्सेल में पाइवोट टेबल नहीं जानते तो। लेकिन गूगल शीट पे पाइवोट टेबल होता है कैसे, मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, यानी कि ये डेटा सिलेक्ट कीजिए, फिलहाल डेटा में जाइए और डेटा में पाइवोट टेबल, लुक एट दैट पाइवोट टेबल, पीओ टेबल भी इसे बोलते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है भैया। न्यू शीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग शीट आई मीन, तो न्यू शीट में ही करना है हमें ये पाइवोट टेबल। ऑलरेडी डेटा रेंज सिलेक्टेड है, न्यू शीट में लेते हैं क्रिएट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग लुक आएगा, ये देखिए पाइवोट टेबल का मतलब कॉलम और रोज आ रहा है, और यहाँ पे राइट साइड में एक पैनल आ रहा है जिसमें रोज और कॉलम्स ऐड करने के लिए पूछा जा रहा है। तो मैं रोज में क्या ऐड करना चाहता हूँ, रोज में मैंने सपोज मैंने मंथ ऐड कर दिया, मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो मंथ मेरे जो रिपीटेड है वहाँ पे जैन फेब मार्च, वो यहाँ पे 3 ही बार आएंगे, मतलब अल्फ़ाबेट ऑर्डर में दिख रहे हैं इसलिए जैन नीचे आ रहा है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ये सॉर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी असेंडिंग में। अगर आप नहीं चाहते हो तो असेंडिंग की जगह यहाँ पे मतलब डिसेंडिंग करना चाहते हो मंथ, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आता है। चलिए ये रहने तो ऐसी। अब कॉलम्स में क्या ऐड करना है, कॉलम्स में ऐड करते हैं, कॉलम्स में मुझे ब्रांड ऐड करने हैं।
ब्रांड, ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे मैंने बहुत बार ब्रांड टाइप किया तो यहाँ पे 3 बार आ चुका है, ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद वैल्यूज़ में क्या चाहिए, वैल्यूज़ में चाहिए क्वांटिटी, तो इनकी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही टोटल ओके, राइट। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन से ब्रांड की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बेची गई। एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ मेरा यहाँ पे इस शीट में जिसमें मेरा पाइवट टेबल है, और उसमें कुछ क्वांटिटी को उल्टा पुल्टा कर लेता हूँ। मतलब नाइकी ब्रांड को मैं रिपीट लेता हूँ बहुत बार, यहाँ पे नाइकी ब्रांड चेंज कर लेता हूँ, नाइकी 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 ब्रांड ज़्यादा टाइम लेता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं और एक पावर, फिर यहाँ पे नीचे मैंने पूमा ब्रांड की जगह एयर ब्रांड ले लिया। चलो ठीक है, अब इस डेटा में पाइवट टेबल में जाएंगे, हमारा पास पाइवट टेबल डेटा है। यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी जो कि हमने यहाँ पे उथल पुथल कर दी क्वांटिटी के अंदर, तो ये यहाँ पे चेंज नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल भी मिल रही है, मतलब किसकी टोटल मिल रही है, जनवरी फरवरी और मार्च मंथ में कितनी टोटल हो गई है। साथ में आपको यहाँ पे मिल रहा है हर एक ब्रांड का, एयर ब्रांड, नाइकी ब्रांड, पूमा ब्रांड, सबकी टोटल आपको मिल रही है। इंटरेस्टिंग है ना। सो पाइवट टेबल भी यहाँ पे काम करता है, लेकिन कैसे करना है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ऐसे क्लोज करना है, यहाँ से पाइवट टेबल को हटा देना है, मतलब यहाँ पे हट गया। अब दूसरी तरीके से पाइवट टेबल, मतलब दूसरा कोई मुझे ब्रांड वाइज मंथ वाइज नहीं चाहिए, नेम वाइज चाहिए, तो मैंने नेम लिए ABC, और मैं डायरेक्टली वैल्यू चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी लूँगा। क्वांटिटी में सम चाहिए या मैक्स वाला निकालना है तो मैक्स, राइट। किसने मैक्सिमम क्वांटिटी बेची वो आ जाएगा, मतलब कितनी क्वांटिटी मैक्स बेची है, सम, यहाँ पे सम आ जाएगा, टोटल भी आ जाएगा। अब मैंने कॉलम बिल्कुल नहीं लिया, रोज़ और डायरेक्टली ये लिया, तो कॉलम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कॉलम देखो ध्यान से देखिए, ये कॉलम में ऐड ऑप्शन है, और फिल्टर भी आपके पास वैसे। तो चलिए मैं ऐड करता हूँ, मंथ ऐड करता हूँ, मंथ देखिए कॉलम में मंथ ऐड कर दिया, वो आ गया। अच्छा फिल्टर भी ऐड करना है, फिल्टर में क्लिक कीजिए, फिल्टर में क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या रह गया, अभी ब्रांड ऐड कर देते हैं। फिल्टर में ब्रांड ऐड करते हैं तो आपको फिल्टर यहाँ पे दिखाई देगा, और फिल्टर में यहाँ पे वो पूछ रहा है कि शोइंग ऑल ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है और बस एयर ब्रांड का रिकॉर्ड देखना है, या नाइकी ब्रांड का ज़्यादा है, नाइकी ब्रांड का देखना है, तो इसे चेक कीजिए, यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो इस तरह से ये फिल्टर वगैरह होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों, बस आपको उसे करना आना चाहिए। सो गूगल शीट के अंदर पाइवट टेबल तो होता है, लेकिन स्लाइसर भी होता है साथ में दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि स्लाइसर कैसे होगा। स्लाइसर आप ओरिजिनल डेटा पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे देखिए ये है ना, इस पे स्लाइसर आप लगा सकते हैं। कैसे, डेटा में जाइए, डायरेक्ट स्लाइसर आ जाएगा, स्लाइसर का एक बड़ा सा टूलबार आ जाएगा, इसे आप फिल्टर, मतलब ये फिल्टर की तरह काम करता है, ये फिल्टर ही होता है ना जनरली। तो मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ। अब करूँगा क्या, यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट स्लाइसर, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए स्लाइसर पे। तो स्लाइसर के ऊपर डबल क्लिक करते ही यहाँ पे एक पैनल आता है, वो पूछ रहा है कि स्लाइसर किसके लिए बनाना है आपको, मंथ के लिए, ब्रांड के लिए। चलिए मैं ब्रांड के लिए बनाना चाहता हूँ, और ब्रांड में जब यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे ये स्लाइसर आ जाता है कि एयर ब्रांड का रिकॉर्ड देखना है। ये स्लाइसर का ये जो टास्क पेन है, इसे क्लोज कर देता हूँ मैं, और इसे थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ स्लाइसर को। अब मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँगा तो पूछेगा कौन से ब्रांड का रिकॉर्ड आपको देखना है, नहीं देखना है, फिल्टर की तरह काम करना है। क्लियर करेंगे तो सब जाएगा, सिलेक्ट ऑल करेंगे, या फिर इसमें से एक या दो ब्रांड रखेंगे, और नीचे ज़रा स्क्रॉल कीजिए, एक काम कीजिए, इसे थोड़ा सा जूमिंग हम कम कर देते हैं, तभी आपको दिखाई देगा 150%। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एयर ब्रांड को हटा के मैं यहाँ पे देखूँगा एयर ब्रांड वहाँ से हट गया है, राइट। यहाँ पे दिखाई देगा। ये स्लाइसर वैसे ही काम करता है जैसे फिल्टर काम करता है, ये भी यहाँ पे है। सो डेटा वैलिडेशन है, स्लाइसर है, पाइवट टेबल है, इंसर्ट में शेप्स, पिक्चर्स, ये भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं, गूगल शीट दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें गूगल शीट के अंदर है, इसलिए मुझे लगा कि यार एक बार आपके साथ ये गूगल शीट का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ये ट्यूटोरियल है नहीं है, और मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको गूगल शीट के बारे में आइडिया नहीं है कि गूगल शीट में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब भी गूगल शीट को ओपन करके प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये ट्यूटोरियल कैसे लगा। आप कमेंट लिखने में कंजूसी ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं की है, मैंने बहुत टाइम दिया इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, और ये वीडियो बना दिया आपके लिए। गूगल शीट से रिलेटेड और भी अमेजिंग फीचर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने चैनल पर डाले, वो भी आपको देखने मिलेंगे अगर आप मेरे लर्न मोर चैनल पे विजिट करके देखते हो तो। वैसे टैली स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो या हार्डवेयर सीखना चाहते हो, इन सभी के लिए मेरे अलग अलग चैनल पर वीडियोज़ है। जैसे टैली अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो, फोटोशॉप डिटेल में सीखना चाहते हो, तो रियल ट्यूटोरियल नाम का मेरा एक चैनल है, जिसके ऊपर मैंने टैली की सीरीज़ अपलोड की है, साथ ही में फोटोशॉप की सीरीज़ अपलोड की है, साथ ही में फोटोशॉप कोरल ड्रॉ भी अपलोड करूँगा, वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने मिलेंगे। और कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल है, जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा रेगुलर, मेरी टीम आपको सारे वीडियोस देती रहेगी, मतलब मैं और मेरी टीम काम करिए, और हमारी टीम जो है आपको कोशिश करेगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को भी सोल्यूशन दिया जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। लाइक तो आपने किया ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं आपको लाइक करो, क्योंकि आप
समझदार हो। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपको बताना पड़ता है, आप भूल जाते हो। एफबी पेज पे शेयर कीजिए, मतलब आपके एफबी पेज है तो, या फिर आपके एफबी फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जितना भी नेटवर्क है उसके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। लर्न मोर चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।